I did my first show in Playboy back in 2019. Okay. तब काफ़ी सारे shows करे मैंने. I did Karan Aujla, I did सिद्धू मूसेवाला, I did Prophecy, I did Gary Sandhu, Jasmine Prophecy Sanders. was super hit. Prophecy Yes, was I did plenty of artists with the help of the club. मैंने उनके साथ curate करके काफ़ी सारे shows करे. अभी कौन से आर्टिस्ट को आपने मैनेज किया रिसेंट डेज में So basically, भाई, the warden does not manage any artist. एक्सक्लूसिवली? Yes. हाँ. It only execute and curate their shows. हाउ डज इट फील कि आपने एक आर्टिस्ट करा हो पूरा ग्रास रूट लेवल पे, नाउ ही इज लाइक ए बैंगर? दैट वाज न्यू ईयर्स ईव 31st रात को 9 साढ़े 9 बजे ऐसे आई गॉट अ टेक्स्ट कि हेलो ब्रो व्हाट्स गुड ऐसे करके. तो मेरे को लगा कोई फैन पेज कुछ ऐसे, मैंने खोल के देखा तो तलविंदर का टेक्स्ट था. ये नाइट लाइफ और म्यूजिक इंडस्ट्री जो है 2019 से आप खुद फॉलो कर रहे हो, 2026 तक आपने इसमें इतना कुछ कर लिया. हाउ इट इज हेडिंग, मतलब वेयर इट इज हेडिंग राइट नाउ? भाई नाइट लाइफ इज हेडिंग टुवर्ड्स पॉटहोल. मतलब इट्स गेटिंग वर्स डे बाय डे. भाई मेरे को इवेंचुअली एक पुश स्टार्ट मिला मुझे कि मेरे को उस चीज़ में उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि मैं प्राइस नेगोशिएशन से बहुत ज़्यादा मैसअप हो रखा है मेरे साथ, या मेरे से कोई सुन नहीं रहा मेरी बात, आर्टिस्ट अपनी उस जिद पे अड़ा हुआ है. ऐसा बहुत रेयर चांसेस होता है कि हुआ है, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस जो कि नए आर्टिस्ट के साथ हमने कभी वर्क अपॉन किया हो. बट इवेंचुअली अभी तक तो नहीं हुआ किसी भी आर्टिस्ट का. सबने प्यार में ही काम किया, सबने अच्छे से ही काम किया, क्योंकि इवेंचुअली सबको काम करना है. Hello everyone, my name is Shashank Shekhar and welcome to the Backstage Show. Today we are sitting with someone who started his journey as a club promoter, now managing renowned artists across India. He made his own name in event and entertainment industry. So let's welcome Mr. Pulkit Juneja to the Backstage. Welcome to the Backstage Show. क्या चल रहा है बताओ? चल रहा है भाई, काफ़ी कुछ चल रहा है अभी. काफ़ी 2025 में तुमने जितना फोड़ना था फोड़ दिया, 2026 के लिए यू आर ऑल सेट. हाँ, वेरी मच. बट 25 में अभी कुछ फोड़ा नहीं भाई. 26 में प्लानिंग है फोड़ने की. तो भाई 2019 से मैं तुम्हें देख रहा हूँ काम करते हुए इस इंडस्ट्री में, और 2025 में जो देखा ना मैंने, मेरे हिसाब से वो एक्सप्लोड था. बट जब तुमने बिहाइंड द कैमरा मुझे बताया 2026 में तुम क्या फोड़ने वाला हो ना, तो फिर मैंने सोचा ये तो तुमने बस सुतली बम फेंकी है, जो मेन तोप है, इट्स गेटिंग रेडी. हाँ भाई, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत लगेगी और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें करनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि वो हमारे लिए भी एक न्यू प्रोजेक्ट है और हमने इतना बड़ा कभी कुछ किया नहीं है आज तक. वी हैव ऑलरेडी डन क्लब गिग्स ओनली अभी तक, वो देखा ही है सबने. ओपन एयर भी तो कराया आपने? ओपन एयर किए हैं बट नॉट मच एक्सपीरियंस. हार्डली आई गेस 3 या 4 ओपन एयर किए हैं अभी तक हमने. ठीक. बट वो भी एसोसिएशन में काफ़ी सारी टीम के साथ. बट दिस टाइम दैट्स गोना बी आवर्स, जो हम करने वाले हैं, जो हमारा प्लान है नेक्स्ट इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल. तो दैट्स गोना बी अ मैसिव प्रोजेक्ट फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर एवरीवन एल्स ऑल्सो. ठीक. तो दैट्स गोना बी द ग्लोबल्स फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल. यस. तो फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग यू राइट नाउ, you are one of the famous guy between the famous guys, as I always say to you. ठीक है, तुम्हें ना बहुत लोग जानते हैं, लेकिन वो लोग जो फेमस हैं, बहुत लोग जो उनके स्टोरीज में तुम्हें देख रहे हैं ना, उनको डाउट है कि ये बंदा कौन है जो सारे सिंगर्स के साथ घूम रहा है, जो सारे अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के साथ घूम रहा है, ब्लॉगर्स के साथ घूम रहा है. तो आप अपने आप को आज के डेट में क्या बोल रहे हो? जो आप इवेंट मैनेजर हो, आप आर्टिस्ट मैनेजर हो, आप क्या हो, आप अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोलना चाहते हो? सो बेसिकली भाई, आई एम एन एंटरटेनमेंट क्यूरेटर. ठीक. Not an event manager, ठीक. not an artist manager, just an entertainment curator. So basically what we do or I do is we bridge the gap between anything and everything in entertainment industry. So we curate shows, we help artists produce their musics and their videos as well. We help them distribute it. We help them market their products, their music, their events, everything else. So जो भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, एनीथिंग दैट इज देयर, वो उस चीज़ में हम हेल्प कर सकते हैं. So you curated your own organization by the name of The Warden. Yes, right. The Warden, what आपके दिमाग में ये नाम कहाँ से आया? What is the reason behind? Because no entertainment is involved in the name of The Warden. Everyone was asking me कि भाई पुलकित भाई की कंपनी का नाम The Warden क्यों है?
I know the reason, but I want you to say it loud. सो बेसिकली भाई द वार्डन का मतलब उसके नाम में ही है. द वार्डन स्टैंड्स फॉर द हु इज वार्डन. द वार्डन इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग, जहाँ भी उसकी फॉर एग्जांपल उसकी ड्यूटी है. ठीक है, तो वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. हम ऐसा नहीं करते कि वी आर स्पेशलाइज्ड इन डूइंग इवेंट्स, वी आर स्पेशलाइज्ड इन डूइंग दिस. ऐसा कुछ नहीं है. जैसे डिसिप्लिन जहाँ पे चाहिए होता है ना, नहीं, वहाँ पे बेसिकली जो भी चीज़ों के मतलब एंटरटेनमेंट, मैंने अभी बताया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपको किसी भी चीज़ का गैप दिख रहा है. फॉर एग्जांपल यू आर एन आर्टिस्ट, ठीक है, बट आपको अपनी आर्ट को रिप्रेजेंट करना नहीं आता. आपको पता है कि आपके अंदर एक आर्ट है, आपके अंदर एक टैलेंट है, आप म्यूज़िक जानते हो, म्यूज़िक बनाना जानते हो, बट आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. Right. ठीक है, यू डोंट नो मैनी मच म्यूजिक प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट. यू डोंट नो कि वीडियो कैसे बनेगी, आपको नहीं पता डायरेक्टर कहाँ से मिलेगा, आपको नहीं पता वो यूट्यूब पर डालेंगे कैसे, यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा, उसको मार्केट कैसे करने वाले हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने वाले हैं. एंड देयर आफ्टर अगर ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती है, उसके बाद वो इवेंट्स के थ्रू हम उसको बाहर मार्केट कैसे करेंगे. Right. उस सेम आर्टिस्ट के हम शोज़ कैसे मार्केट में इस्टेब्लिश करेंगे, उसका नाम ब्रांड वैल्यू उसकी कैसे बनाएंगे. सो दिस इज़ व्हाट वी हेल्प देम. ठीक है, That's why you the named warden takes care of everything and anything in entertainment industry, whatever you want. समझ गया. तो भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे जब हम मिले थे तब हम प्रमोशन में थे, मैं भी सेम टाइम पे था, आप भी सेम टाइम में थे. तो आपका इंटरेस्ट लेवल कैसे जनरेट हुआ? मतलब हाउ डिड यू फाइंड आउट योरसेल्फ टू गेट इनटू द म्यूजिक क्लब इंडस्ट्री? ये सब चीज़ों में कब आए? क्योंकि जिस टाइम पे आप प्रमोशन में भी आए थे तब भी आप ऑलरेडी यू वर एसोसिएटेड विद द नेम हु वर यू नो बिल्डिंग ब्रूइंग म्यूजिक इंडस्ट्री में जो लोग थे उनके साथ आप ऑलरेडी काम कर रहे थे. बट आप इस लाइन में आए कैसे? आपका इंटरेस्ट कैसे जनरेट हुआ? स्टार्ट कैसे हुआ? जर्नी कैसे आपका स्टार्ट हुआ इसमें? So basically भाई what happened was कि I was into corporate events only. ठीक है, मैं corporate events करता था. Then my dad suggested कि भाई अगर तेरे को इवेंट्स करने ही है तो यू शुड डू जो घर वालों का टॉपिक होता है कि पढ़ाई करनी चाहिए, उसमें डिग्री आनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी होती है, वरना कौन जॉब पे रखेगा आपको एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा. आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो है, लेकिन आपको थियोरेटिकल नॉलेज की भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, थियोरेटिकल नॉलेज भी. ठीक है, क्योंकि आगे जाके वो चीज़ उसको प्रोफेशनली हमको एम्प्लॉय करनी पड़ती है, हम वो ऐसे नहीं कर सकते प्रैक्टिकल नॉलेज के बिहाफ पे. सो आई डिड डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट जस्ट टू एनहांस के वो जो मैं चीज़ें एग्जैक्टली प्रैक्टिकली कर रहा हूँ उसको मैं थियोरेटिकली और आगे अच्छे फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, आगे कैसे प्रेजेंट करूँगा किसी फ्यूचर क्लाइंट्स के साथ. ठीक है, तो मैं वो जर्नी अपनी चल रही थी मेरी. तो देयर वाज माय कॉलेज मेट हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू दीज पार्टीज़, क्योंकि मेरे अपने स्कूल फ्रेंड्स भी पार्टीज़ रेगुलर जाते थे. ठीक है, एंड आई एम नॉट इनटू पार्टीज़. ठीक है, मेरे को पार्टीज़ बिल्कुल नहीं पसंद भाई. ठीक है, बट आई लव टू मेक पीपल पार्टी. ठीक है, मुझे Host लोगों करना को पार्टी पसंद है करते हुए देखना अच्छा लगता है. बिल्कुल. ठीक है, सो आई वेंट टू द क्लब्स. ठीक है, तो कुछ वहाँ पे प्रमोटर्स थे वहाँ पे पुराने, बट मेरे को नहीं पता था कि हाउ डज इट वर्क, क्योंकि मैं भी कॉलेज में ही था. तो उन्होंने मेरे को रीच आउट किया कि भाई हमने आपको काफ़ी बार देखा है, यू गॉट अ नाइस ग्रुप, आपका ग्रुप बहुत अच्छा है दिल्ली में, और आप काफ़ी बार मैंने देखा आपको पार्टी करते हैं, तो कैन यू वर्क विद अस. तो मैंने बोला वर्क विद अस कि क्लब में कैसे काम करेंगे भाई. तो उसने बताया कि दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रमोट द क्लब, यू हैव टू ब्रिंग इन द सेल्स, यू विल गेट कमीशन ऑन दैट. तो मैंने अपनी फिगर्स देखी कि भाई मैं कॉर्पोरेट इवेंट से इतनी मनी मेकिंग कर रहा हूँ एंड इवेंचुअली मेरे को ग्रोथ चाहिए. ठीक है, आई हैव टू मल्टीप्लाई, आई हैव टू स्टैंड ऑन माई ओन सेल्फ. ठीक है, तो मेरे को फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए. दो मेरी फैमिली पूरा सपोर्ट करती है हर चीज़ में, बट मेरे को खुद से वो है yes, कि मेरे को एग्जैक्टली कुछ एक आउट ऑफ द वे जाना है. ठीक है, तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन क्लब्स. ठीक है, आई स्टार्टेड प्रमोटिंग क्लब्स. ठीक है, मैं वहाँ पे सेल्स जनरेट करना, वो इवेंचुअली टर्न्ड अप वेरी गुड. ठीक है, मेरी ग्रोथ 6 महीने में उतनी ज़्यादा हो गई जो इंडस्ट्री में 2 साल से नहीं हो पा रही थी लोगों की. ठीक है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. ठीक है, वो इवेंचुअली मेरी कम्युनिकेशन इतनी बेटर थी उस टाइम पे कि मेरे ग्रुप ने बहुत हेल्प करी इस चीज़ में. ठीक है, तो वो इवेंचुअली वो सारी चीज़ें बेटर होती चली गई. और देन देयर वाज अ टाइम कि मेरा अपना एक चाइल्डहुड फ्रेंड विच बिकेम एन आर्टिस्ट. ठीक है, यू ऑल्सो नो विलन. ठीक है, तो तब हमें भी नहीं पता था कि वो आर्टिस्ट बन सकता है कुछ है. ठीक है, हम सब अपना यूजुअल डे रूटीन. हाउ डिड इट हैपन? उसके बारे में थोड़ा जानना है मुझे. मतलब ये कैसे हो गया? ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो गई? और मैंने भी स्पॉट किया कि तुम उनके वीडियोस में हर वीडियोस में कुछ ना कुछ कर रहे हो. ये सीन, इसके बारे में भी थोड़ा बताना भाई आगे जाके. सो बेसिकली भाई अब हम जब दोस्तों का ग्रुप है, हमारे को भी नहीं पता था कि हमारा एक भाई कभी गाना निकाल देगा. ठीक है. ठीक है, वो हमारे लिए भी एक सरप्राइज था. सो वन मॉर्निंग वी वोक अप
और ऐसी ग्रुप में कुछ बात शुरू हो गई कि यार ये विपुल ने क्या करा, ये क्या फेसबुक पे कुछ वीडियो डाली है। फेसबुक तब चल रहा था, इंस्टाग्राम इतना हाइड नहीं, दैट इट वाज बैक इन 2017-18, ठीक है। उसने फेसबुक पे एक टीजर अपलोड किया 30-35 सेकेंड्स का, और वो देख के हमारे को समझ ही नहीं आया कि भाई ये एग्जैक्टली ये तूने गाना गाया है ये। तो मतलब इट वाज अ शॉक फॉर अस ऑल्सो, ठीक है, वो सरप्राइज था हमारे लिए भी, ठीक है। बट वो इवेंचुअली वो 30-35 सेकंड का भी टीजर हमारे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि इवेंचुअली वो हम सुबह उठ के, मैं सुबह ब्रश करते टाइम भी वो सुन रहा हूँ, ठीक है। वो 30 सेकंड निकला, ठीक है। उसमें उसका म्यूजिक का एक पार्ट था, कुछ एक वर्ड्स था, वो ही सुन रहा हूँ मैं लूप पे, ठीक है। हम सारे दोस्त सुन रहे हैं, ठीक है। और वो इवेंचुअली वो इतना ज़्यादा बढ़िया निकल गया, ही रिलीज दैट ट्रैक ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। और वो हम सबको दोस्तों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि सिर्फ नॉट फॉर अस ओनली, वो मार्केट में सबको पसंद आया, मतलब इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट वेरी गुड। वैलेंटाइन एंथम बन गया, राइट, एक रात इज द वैलेंटाइन एंथम। It has approximately 700 organic views, 700 million organic views, ठीक है, till now. So अब वो हमारे लिए भी अच्छा कैसे होता चला गया कि अब हमारा सर्कल जो था वो कुछ, उसमें 2-3 लड़कियां इन्फ्लुएंसर्स थी, तब इन्फ्लुएंसर्स इतनी हुआ नहीं करती थी 2018-19 में, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स अब जैसे पूरी दुनिया में हर 4 में से 2 लड़कियां इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। तब दिल्ली में तो आपको पता है कैसा एग्जैक्टली, तो तब इतना कुछ होता नहीं था, तो बहुत लिमिटेड इन्फ्लुएंसर्स होती थी, ठीक है। बहुत कम लोगों के फॉलोअर्स अच्छे होते थे, तो लोग जानते होते थे आपको कि दिल्ली में दिस इज द फेमस ग्रुप, इसमें से एक ये इसका गाना आ गया है, ये 2 लड़कियां 3 इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक ये प्लेबैक कुछ करता है, एक इवेंट्स करता है, तो ऐसे करके हमारे ग्रुप की एक हाइप बन गई थी, ठीक है। एंटरटेनमेंट वाले लोग हैं, कुछ ना कुछ मार्केट में कर रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। तो लोग इवेंचुअली स्टार्टेड फॉलोइंग अस, ठीक है। सबके अपने 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 फॉलोअर्स गेन होते चले गए, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है और सब आपस में काम ही एक ही सेगमेंट में कर रहे हैं, ठीक है। देन वॉट हैपेंड वॉज कि अब मेरा भाई जो जिसने गाना निकाल दिया है, उस जिसको पता नहीं है मार्केट का, वो भी ऐसे ही कि ही वांटेड टू हेल्प बेसिकली, ठीक है। उसका सो बेसिकली विलन इज अ स्टोरी टेलर, राइट, ठीक है। तो उसको कभी ये नहीं है कि मेरे को गाने बनाने हैं, निकालने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ही जस्ट वांट टू कन्वे हिज स्टोरी, हिज वर्ड्स, हिज थॉट्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, क्योंकि एक वही वो बेस्ट वे आउट होता है जिसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, ठीक है, टू वर्क अपॉन देमसेल्व्स, ठीक है, फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। किसी भी गाने का किसी से भी कनेक्ट हो जाना और उसकी ग्रोथ हो जाना, वो हमारे लिए सक्सेसफुल पॉइंट होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट विलन थॉट, ठीक है। ये बात हमारे को थ्रू आउट उसने बाद में बताई, जब पहले इनिशियली नहीं बताई, पहले तो हम गाना वाना सुन के हमारे को मजा आ गया कि अरे भाई तूने गाना निकाल दिया और ये कर दिया, वो कर दिया, बैक टू बैक ऑल द ट्रैक्स वे हिट भाई, एग्जैक्टली, चिड़िया आया उसके बाद, राइट, ठीक है। तो 3-4 गाने इवेंचुअली वो 2 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पीक हो गए, तो हमने पार्टीज करना बंद कर दी, ठीक है। हमने मार्केट में निकलना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि पीपल स्टार्टेड नोइंग यू गाइस, यस मोस्टली विलन, ठीक है। उसको पहचानने लग गए लोग बाहर, तो इवेंचुअली वो हमारे लिए क्योस हो जाता था कई बार ना, राइट, ठीक है। तो हमने पार्टीज करनी, फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो गई, और विलन को भी पार्टीज कभी से भी नहीं पसंद, सिर्फ पीयर प्रेशर में जाते थे हम लोग पार्टी करने के लिए, ठीक है। कि हम किसी भी वेन्यू पे गए पार्टी करने के लिए, लोग हमारा पूरा ग्रुप अंदर पार्टी कर रहा है, मैं और विलन बाहर सोफे पे सो रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी कितनी बार हुआ है, क्योंकि ना हमारे को अंदर दारू पी के नाचने में कोई मजा आता, ना कोई इतना फन आता, ठीक है, ना वो भीड़ में धक्के खाने में हमारे को मजा आता, ठीक है। तो अब वो इवेंचुअली फिर हमने बंद कर दिया, क्योंकि हमारा हम सेगमेंट किसी और में घुस गए हैं, और मेरा भी वर्कलोड बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि मैं अभी प्रमोशन मार्केटिंग में जो कर रहा था, मेरे पास और क्लब्स की क्यूरेशंस आ गई, ठीक है। मैंने वहाँ पे भी मार्केट करना शुरू कर दिया, ठीक है। 2 साल हुए होंगे कि अब वो स्टेज आ गया था कि विलन नीड्स टू परफॉर्म ऑल्सो, हमारे पास शोज़ की क्वेरी आने लग गई, ठीक है। सो अमन इज माई पार्टनर जो मैनेज करता है विलन को, सो बेसिकली अमन एंड मी गॉट सेवरल कॉल्स दैट ईयर के अब विलन भाई को परफॉर्मेंस के लिए बुलाना है, ठीक है। बट वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, कि मैं नहीं पता कि कैसे करेंगे, सो क्या करेंगे। बट इवेंचुअली हम बच्चे ही थे और हम निकल पड़े, ठीक है। बैक इन 2020-21 हम निकल पड़े शो वो करने, हम इधर खास में कहीं हमने शो किया, एक साउथ एक्स में शो किया, जीके में शो किया, और वो इवेंचुअली बहुत कम पैसों में किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कितने पैसे लेने होते हैं, मार्केट का, ठीक है, राइट। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड, कि वो आर्टिस्ट मैनेजमेंट वाली जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, मेरे अपने घर से, ठीक है। मेरा क्योंकि अपना दोस्त, मेरा अपना चाइल्डहुड फ्रेंड मेरा आर्टिस्ट बन गया, मेरे और 2 फ्रेंड्स हैं वो भी दोनों आर्टिस्ट हैं, ठीक है, दैट, और बाकी जितने क्रिएटर्स हैं ये भी सारे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, मेरे घर के आसपास वाले दोस्त हैं, ठीक है। वो इवेंचुअली कनेक्ट होते चले गए, क्योंकि सर्कल वैसा बनता चला गया थ्रू आउट, ठीक है। तो अब मेरा वही बीनीथ सर्कल हो गया, वही एक बेस ग्राउंड हो गया, कि वही लोग हैं जिनके साथ मेरे को रहना है थ्रू आउट, ठीक है। यही आर्ट, इन्हीं को मैनेज करना है, इन्हीं के शोज प्रोड्यूस करने हैं, इन्हीं के कैंपेन्स रन करने हैं, ठीक है। क्योंकि आई एम बेस्ट एट इट, मैं उस चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाता हूँ, मैं उनके शोज़ को अच्छे से मार्केट कर पाता हूँ, मैं उनके शोज़ को अच्छे से सेल आउट कर पाता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई थॉट कि ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरा अपना भाई आर्टिस्ट बन चुका है अब, ठीक है, जो भी और धीरे धीरे इवेंचुअली ग्रो ही करेगा, ठीक है। तो मैं देन आई डिसाइडेड कि मेरे को अब प्रमोशंस और मार्केटिंग के साथ साथ आर्टिस्ट मैनेजमेंट में भी घुसना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि वो मेरी अपनी एक विल भी थी और एंड इट वाज फन, क्वाइट फन, ठीक है. तो आई स्टार्टेड दैट और मैंने फर्स्ट शो भी अपना जो किया था वो विलन का ही किया था, सेल्फ प्रोड्यूस शो. दैट वाज माय फर्स्ट शो. दो मैंने पहले क्यूरेशंस करी हैं बट नेवर प्रोड्यूस एनी शो. मैंने एक आर्टिस्ट लिया, क्लब के साथ मिलके कुछ क्यूरेशन करके वो इवेंट प्रोग्राम किया, ठीक है. दैट वाज नॉट सेल्फ माय प्रोड्यूस शो क्या होता है, मतलब थोड़ा बेसिकली एक्सप्लेन सेल्फ प्रोड्यूस शो इज लाइक ए क्लब इज नॉट कीन टू डू एनी शो, द वेन्यू इज नॉट कीन टू डू एनी शो, ठीक है. द आर्टिस्ट इज नॉट कीन टू डू एनी शो, ठीक है. बट पुलकित बीइंग पुलकित एन एंटरटेनमेंट क्यूरेटर, मैं बहुत कीन हूँ कि मेरे को एक शो करना है. यू आर कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट द शो, सो यू आर राइट, क्यूरेटिंग. कि मेरे को पता है कि ये आर्टिस्ट का शो भी दिल्ली में, क्योंकि विलन का शो अभी तक एक बार भी दिल्ली में नहीं हुआ था उस टाइम तक, ठीक है. लेकिन मेरे को इवेंचुअली बैक स्टोरी पता है कि वो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा फट जाएगा अगर हुआ तो, ठीक है. क्लब बाय एनी ऑफ द मीन्स मुझे नहीं पता क्यों इतना कॉन्फिडेंट नहीं है. दो मेरी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, ओनर्स कॉन्फिडेंट नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने नहीं सुने हुए नए आर्टिस्ट, ठीक है, कि क्या अभी चल रहा है मार्केट में, क्या नहीं चल रहे हैं. सो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं अपने भाई का शो करूँगा तो इवेंचुअली इट विल बी अ गुड हिट, ठीक है. तो मैंने क्लब में जाके पिच किया कि सर ऐसे ऐसे है, दिस एन आर्टिस्ट जिसका अभी तक दिल्ली में शो नहीं हुआ, इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन और मेरे को उसका शो प्रोड्यूस करना है, ठीक है. या तो आप, इट्स नॉट आउट प्रोड्यूस, मैंने प्रोड्यूस पहले उनको बोला नहीं, मैंने उनको बोला कि ये शो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ही मिलकर मैं क्रिएट करूँ, ठीक है. यू ऑल्सो इन्वेस्ट, आई ऑल्सो इन्वेस्ट, विल डू अ बिग गिग, ठीक है. तो उन्होंने बोला कि भाई इस आर्टिस्ट का इतना बजट होना चाहिए, इस हिसाब से हम बजटिंग कर सकते हैं, वी कैन स्पेंड ओनली दिस मच अमाउंट, ठीक है. बट दैट इज अगेंस्ट आर स्टैंडर्ड्स, आर रूल्स, क्योंकि मेरे को पता है आर्टिस्ट की वर्थ क्या है एग्जैक्टली मार्केट में. सो देन इट केम टू सेल्फ प्रोडक्शन, ठीक है. तो आई डिसाइडेड कि मैं पूरे आर्टिस्ट की कॉस्ट मैं बियर कर लूँगा अपने आप, आई विल डू द प्रोडक्शन एंड थिंग्स, ठीक है, क्योंकि क्लब में ज़्यादा प्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है. एंड इट वाज अ ह्यूज क्लब, ठीक है. तो यू आर टॉकिंग अबाउट प्लेबॉय और वाइट? वाइट, ओके. यस, द फर्स्ट शो यू डिड इन वाइट. वाइट, ठीक. ठीक है. नहीं, सेल्फ प्रोड्यूस शो. सेल्फ प्रोड्यूस शो. आई डिड माई फर्स्ट शो इन प्लेबॉय बैक इन 2019. ओके. तब काफ़ी सारे शोज करे मैंने. आई डिड करण औजला, आई डिड सिद्धू मूसेवाला, आई डिड प्रोफेसी, आई डिड गैरी संधू, जैस्मिन Prophecy सैंडर्स. was super hit. Prophecy was. I did plenty of artists with the help of the club. मैंने उनके साथ क्यूरेट करके काफ़ी सारे शोज करे, ठीक है. तब मैं सीख रहा था. आई डिड नॉट नो कि मैं आर्टिस्ट को कैसे रीच आउट करूंगा, कैसे उनकी बजटिंग मेरे को पता चलेगी, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस बारे में, ठीक है. तो मेरे क्लब के मैनेजर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी इस चीज़ में कि भाई दिस इज हाउ इट इज़ डन, ठीक है, कि हम आर्टिस्ट को ऐसे करते हैं, ये होता है, दिस इज़ अ डील व्हाट नीड्स टू बी मेड, और ऐसे करके हमें बनाना पड़ता है. फिर उसके बाद हमें आर्टिस्ट की सारी उसका देखना पड़ता है, टेक कि क्या होगा, उसका ट्रैवल कैसे रहेगा, उसका स्टे कहाँ पे होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, ठीक है. जिस भी तरीके से हमने आर्टिस्ट की डील प्लान आउट करनी है, तो वो सब चीज़ें सीखी मैंने 2 साल उनके साथ मिलके. देन आई डिसाइडेड 2-3 साल बाद कि भाई मेरे को अब खुद से भी एक रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक. ठीक है, जस्ट टू बूस्ट अप माई कंपनी. तो देन एंड देयर मैंने वार्डन स्टार्ट करी, ठीक है, कि अब वार्डन विल क्यूरेट द शोज, ठीक है. इट विल टेक केयर ऑफ द मार्केटिंग, the artists, the curations, the influencer marketing agencies, the promoters. It will take care of everything. I'll bring in the ticketing platform. I'll bring in everything. ठीक है. I'll bring in the venue. I'll bring in the artists. खाली मैनेजमेंट हैंडल करेगा. Yes, execution, operations. ठीक है. आर्टिस्ट में लेके आऊँगा, वेन्यू मेरे पास है ही, टिकटिंग प्लेटफॉर्म मेरे को पता है कहाँ से आना है, मार्केटिंग एजेंसीज कहाँ से आनी है, वो सब कुछ, प्रमोटर्स, ऑफलाइन प्रमोटर्स कहाँ से आने हैं, वो इन एंड ऑल मैं एक जगह पे लेके आया हूँ उस दिन, ठीक है. उन सब की हेल्प के साथ मैंने एक शो क्यूरेट करा, ठीक है. एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ मैसिव हिट, ओके, ठीक है. दैट नाइट इवेंचुअली क्लब के ओनर्स सारे खुश, मैनेजर सारे खुश, दिल्ली में बाकी क्लब्स में पता लग गया. प्री वैलेंटाइन इवेंट? नो, इट वाज इन अक्टूबर. द डेट वाज लाइक 13th of October. ओके, यस. तो तब किया था वैलेंटाइन पे, तो वी डिड सेकंड टाइम, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हिट हो गया था कि ओनर्स ने देयर एंड देन बोला कि वी नीड टू बुक हिम, यू हैव टू डू अनदर इवेंट ऑफ विलन ऑन 14th of February ऑल्सो, आफ्टर 3 months. सो यूजुअली क्या होता है, एक क्लब में एक आर्टिस्ट 2 बार परफॉर्म नहीं करता. कोई भी क्लब इस दिमाग से कभी भी नहीं चलता कि एवरी टाइम देयर हैज टू बी अ न्यू ऑडियंस, देयर हैज टू बी अ न्यू आर्टिस्ट, अनटिल एंड अनलेस कोई ज़्यादा ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो गया हो. तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम पहली बार हुआ था उस दिन वाइट में, ठीक है, कि उन्होंने स्पेशली उस दिन आके बोला कि भाई 14 फरवरी को दोबारा करना पड़ेगा. मैनेजमेंट वाज सो सपोर्टिव एट दैट टाइम. यस, एंड दे वर वेरी मच हैप्पी अबाउट इट, ठीक है. तो मैंने वो इवेंचुअली मेरे लिए भी बहुत एक हिट गया, ठीक है. बट उस टाइम पे वो एक सेल्फ प्रोड्यूस शो करने का प्लान मेरी जिद इसलिए बनी क्योंकि कुछ टाइम पहले कुछ फेजेस चल रहे थे ऐसे लाइफ में, जिस वजह से मेरे दोस्त भी ऐसे दूर होते चले गए मेरे से, ठीक है, कि भाई ये तो सुनता नहीं है हमारी, ये तो अपनी मर्जी करता है, और ये ऐसे करता है, ये करता है, मतलब वो इवेंचुअली वो सब मेरे को ही ऐसे होते चले गए. और वो
दूर स्पेस बना लिया उन्होंने मेरे से, ठीक है। अब मेरे से कोई भी दोस्त मेरा बात नहीं कर रहा, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस विलन एंड गैंग, ठीक है, ये लोग भी मेरे से बात नहीं कर रहे। इट्स बीन ये उस फेज की बात कर रहे हो आप? यस, ठीक है। इट्स बीन अप्रोक्सीमेटली मान के चलो उस टाइम पे हो गए 3 to 5 months आई गेस हो गए थे कि किसी ने मेरे से बात नहीं करी थी। तो तब मैंने कहा कि कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे साथ, तभी सब मेरे दोस्त मेरे को ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, ठीक है। तब मैंने इवेंचुअली अपने आप को उस लेवल पे लेके आया कि अब जाके सब कुछ ठीक है, अब ओके रिपोर्ट है, मैं वो ज़िद्दी नहीं हूँ, उतना स्टबन नहीं हूँ चीज़ों को लेके, अब मैं अपनी मन मर्जी इतनी ज़्यादा नहीं करता। आई नीड टू लिसन टू पीपल, आई नीड टू लिसन टू माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, उनकी भी बातों को मेरे को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट टू रन अप लाइफ, क्योंकि बहुत सारा एक्चुअली मैस हो गया था मेरी अपनी वजह से ही, राइट, ठीक है। देन आई डिसाइडेड कि अब भाई मेरे को शो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अपने दोस्त ही मेरे से बात नहीं कर रहे अब, तो मैं कुछ उनको लग गया कैसे कि मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ ओके है लाइफ में, ठीक है। तो आई डिसाइडेड कि मैं शो करता हूँ, एक प्लान एक क्यूरेट करता हूँ अपने ही भाई का। तो इवेंचुअली अगर मैं शो क्रिएट करूंगा तो मेरे सारे दोस्त आ ही जाएंगे उस दिन शो पे, जो आज तक कभी नहीं आए किसी मेरे शो पे, ठीक है। ऐसे मतलब कि इकट्ठे एक साथ सब आए हैं, अलग अलग आर्टिस्ट पे अलग अलग लोग आए हैं, एक साथ मेरा सर्कल कभी नहीं हुआ कि मैं आई हैव मोर देन 100 ऑफ फ्रेंड्स इन दिल्ली, ठीक है, और वो सब कभी एक साथ कभी नहीं हुआ। तो दैट वॉज द ओनली डे जब सारे फ्रेंड्स, सारा सर्कल मेरा, मतलब इवेंचुअली क्लब में कम से कम 400-500 तो हमारे दोस्त होंगे, लोग होंगे, ठीक है, हमारे गेस्ट, हमारे दोस्त, हमारे नोन्स, ये सब लोग होंगे। और वो जैसे एग्जैक्टली हमने प्लान किया था वो उससे बेटर ही हुआ, ठीक है। और द नेक्स्ट डे अब सब कुछ बैक ऑन ट्रैक है, जैसे 3-4-5 महीने पहले था, सब उसी नॉर्मल तरीके से बात हो रही है, सब उसी तरीके से हम बकचोदियाँ कर रहे हैं, हम उसी तरीके से मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब उनको समझाया कि नहीं अब वो इतना अब पुल के बदल चुका है, ठीक है, अब वो वैसा नहीं रहा है जैसा वो हुआ करता था, ठीक है, उतना बदतमीज़ नहीं रहा है, दो बदतमीज़ी है थोड़ी बहुत कांस्टेंट, बट वो उस लेवल वाली बदतमीज़ी नहीं है, ठीक है। दैट इज़ ओनली फॉर सर्टेन पीपल एंड फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ शुरू होती है कि जब एक शो मैंने कर दिया तो अब मेरे को बाहर से मोटिवेशन मिलने लग गई। अब क्लब्स वाले मेरे को मोटिवेशन दे रहे हैं कि भाई यू शुड प्लान अनदर गिग फॉर अनदर आर्टिस्ट, तेरे को कुछ और भी करना पड़ेगा, यू डू नॉट हैव टू स्टॉप ऑन दिस ओनली, ये तूने पहली बार कुछ किया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेल, तो तेरे को अब कुछ और भी करना पड़ेगा, कुछ और फिगर आउट कर, देयर हैज टू बी सम न्यू आर्टिस्ट। सो भाई मैं कहूँगा कि ये सारा क्रेडिट विलन को जाता है, क्योंकि उसकी वजह से मेरा और भी आर्टिस्ट का सर्कल बन गया, क्योंकि इवेंचुअली पीपल गॉट टू नो कि भाई ये विलन की टीम में है और विलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अब इसके साथ हमें मतलब वो क्रेडिबिलिटी बन गई बेसिकली मार्केट में, कि मैं किसी भी आर्टिस्ट को रीच आउट कर रहा हूँ तो दे आर वेरी मच कीन टू वर्क विद अस, ठीक है। वो हमारे से काम कर रहे हैं, वो बजट्स में भी ज़्यादा वो नहीं स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं हमारे साथ, नेगोशिएशंस भी ओके हो रही हैं, हमारे बजट्स में भी काम कर रहे हैं, बहुत प्यार से काम हो रहा है, मतलब ओनली लव। अभी कौन से आर्टिस्ट को आपने मैनेज किया रिसेंट डेज में? सो बेसिकली भाई द वार्डन डज नॉट मैनेज एनी आर्टिस्ट एक्सक्लूसिवली, यस, इट ओनली एग्जीक्यूट एंड क्यूरेट देयर शोज, ठीक है। सो बेसिकली जो मेरा विलन इज द क्लोजेस्ट टू मी, ठीक है, तो वो मैं कहूँगा चाहे मेरा एक्सक्लूसिव है नॉन एक्सक्लूसिव, हमारा ऐसा कुछ होता ही नहीं है बेसिकली, इतने टर्म्स में हम कन्फाइंड नहीं है, राइट, ठीक है, हम बचपन से साथ हैं और हमेशा ही रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो मेरा एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट, वो मेरा भाई है, ठीक है, तो वो मेरा दोस्त है बचपन का, वो सारी टीम जो है हम 5 जो लोग हैं ये मेरे भाई हैं, ठीक है। तो मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ साइंड है या मेरा एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। मैं बस उसकी हेल्प करता हूँ, वो मेरी हेल्प करता है, ठीक है, कि मैं उसके शोज़ क्यूरेट करता हूँ तो वो मेरा नेटवर्क ग्रो करने में मेरी हेल्प करता है, मतलब इवेंचुअली देयर इज अ वाइस होता है कि हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक कि मैं किसी को मैनेज कर रहा हूँ या समथिंग लाइक दैट। दो मेरे काफ़ी रिलेशंस में काफ़ी क्लोज जो हैं, जैसे जस इज़ वन ऑफ द आर्टिस्ट, सिंगस्टा इज़ वन ऑफ द आर्टिस्ट, बाली इज़ वन ऑफ द आर्टिस्ट, दे आर वेरी क्लोज टू मी, ठीक है, जिनके शोज़ मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली लाइंड अप रखता हूँ डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट सिटीज़ में, ठीक है। दो जस हैज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड इन दुबई, इन कतर, तो इंटरनेशनल शोज़ भी करे हैं। वी आर फिगरिंग आउट ऑफ फॉर सेवरल मोर आर्टिस्ट, विलन का भी लाइनअप है अभी इस साल काफ़ी इंटरनेशनल शोज़ का। तो इवेंचुअली बस इसी चीज़ के साथ साथ चलते चलते मैंने काफ़ी सारे और आर्टिस्ट एक्सप्लोर करे और धीरे धीरे रीच आउट करके आई एग्जीक्यूटेड सेवरल शोज़ थ्रू आउट द ईयर। अब वो पेस धीरे धीरे बढ़ता चला गया, जहाँ मैं एक क्वार्टर में या 6 महीने में एक शो कर रहा हूँ, फिर मैं हर क्वार्टर में एक शो कर रहा हूँ, इवेंचुअली मैं हर महीने में एक शो कर रहा हूँ। अगर कोई क्लब नहीं कर रहा तो आई स्विच द क्लब, ठीक है, अगर इस क्लब को नहीं करना तो
आप दूसरे property को- यस 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 यस। तो आप जब ये स्टार्ट कर रहे थे और आप ये जब कर रहे थे और आपने देखा, आपने एक शो से स्टार्ट किया, फिर यू गैदर मोर आर्टिस्ट और आपने ये सब करा, व्हाट आर द फेलियर्स और चैलेंजेस यू फेस? मतलब क्योंकि स्टार्टिंग में आपके साथ तो एडवांटेज भी था ना कि यू हैव ए होम ग्रोन आर्टिस्ट, मतलब आपके साथ आपकी चाइल्डहुड बड़ी है, ही इज़ नाउ ए स्टार, तो उनके साथ तो कोई दिक्कत हुई नहीं। Right. अब जब आपने दूसरे आर्टिस्ट को, इतने सारे टेंट्रम्स होते हैं, उनको जब टैप किया, वो चैलेंजेस कैसे आपने हैंडल किया? सो भाई ये चैलेंजेस में भी हेल्प मेरी टीम ही मेरे को कर रही थी कि भाई अगर कोई आर्टिस्ट मिस आउट कर रहा है या मेरे को पता है कि भाई ये सुन ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, आर्टिस्ट रेट्स में ज़्यादा स्टबन हो रहा है, हर आर्टिस्ट के अपने अपने टैंट्रम्स हैं, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट टैंट्रम्स, मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर लिए हैं, कि दे हैव वर्कड अ लॉट, ठीक है। उन्होंने मेहनत इतनी करी है अपनी लाइफ में, उन्होंने म्यूज़िक अपना आर्ट इतना ज़्यादा अच्छा निकाला है कि लोग इवेंचुअली उनके टूवर्ड्स उनको फॉलो करने लगे हैं। तो मैं कहूँगा कि वो एक ईगो या एक उसको वो टर्म नहीं देंगे हम उसको कह सकते हैं कि उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि दिस नीड्स टू बी डन एवरी टाइम, कि इससे कम में हम एडजस्ट नहीं करने वाले, समझ गया। ठीक है। तो इवेंचुअली सामने वाले को लगता है कि वो ईगो है, किसी भी एंटरटेनमेंट क्यूरेटर को, किसी भी एजेंसी को, किसी भी इवेंट मैनेजर को लगता है कि वो ईगो है। दो वो ईगो होती है, बट वो ईगो के पीछे भी रीज़न होता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो ईगो नहीं होगी तो फिर आर्टिस्ट की मैं कहूँगा कि उतनी लोग इज्जत नहीं करेंगे, या तो ठीक है। और वो जहाँ से उन्होंने अपना स्ट्रगल Yes. देखा है, हाँ। तो वो आज इस जगह पे पहुंचने के बाद इट्स जस्टिफाइड टू हैव सम। एग्जैक्टली वो स्ट्रगल किसी ने नहीं देखा ना, वो थ्रू आउट 8 साल 10 साल 5 साल से जो काम कर उन्होंने रहे हैं, दिखाई जो है, वो right. कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके चल रहे हैं, जो वो आउटग्रो करना चाहते हैं, वो इस दिन का वेट कर रहे हैं। हाँ, समझ कि रहे हो? कब हम ये पहुंच कब- के हाँ। ये रिक्वायरमेंट हम आपको अभी तो वो देंगे। गाने डाल रहे हैं, बट वो इवेंचुअली अपनी ऑडियंस, अपने एक्चुअल फैंस के साथ कब कब सामने उनके रिप्रेजेंट करेंगे, वो Right. कब प्रेजेंट करेंगे वो गाने, तो वो उस दिन का तो वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली हमारे को उस टाइम पे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना होता है, इंस्टेड ऑफ के हम उनको किसी तरीके से डिमोरलाइज करें कि भाई ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना। दो ये सब करते हैं क्योंकि भाई अपने इवेंट मैनेजर के भी अपने बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको पता है कि भाई इस चीज़ में इतनी ही चीज़ मैं कर पाऊंगा। अगर आर्टिस्ट मेरे से बियॉन्ड मांग लेगा तो वो मैं खुद भी नहीं कर सकता भाई, ठीक है। तो वहाँ पे काम आते हैं हमारे रिलेशंस, ठीक है। कि भाई अब आपसे प्यार इतना बन गया, आप इतने टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हो, आपको पता है एग्जैक्टली क्या है यार, थोड़ा सा वर्कअप ऑन करना पड़ेगा यार। आप कोई नहीं यार, अब बिजनेस क्लास की मेरे पास पैसे नहीं है ब्रो, तो आप प्लीज़ इकनॉमी में फ्लाई करके देख लो भाई, आई गेट प्रीमियम इकनॉमी, आपकी फर्स्ट रूम कराता है। तो वो इवेंचुअली बहुत सारे आर्टिस्ट इस मामले में प्यार भी दिखाते हैं। ये रिलेशंस की बात होती है Exactly. कि आपके रिलेशन उनके साथ कैसे आप बना रहे हो थ्रू आउट द टाइम, उस हिसाब से वो थोड़ा आपके लिए भी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं थ्रू आउट द टाइम। आई बिलीव सो, राइट, यही होता है ना। एग्जैक्टली, हाँ, रिलेशंस तो मैटर। भाई मुझे एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सिनेरियो मैं आपको एक दे रहा हूँ। नॉर्मली होता क्या है, जैसे सपोज मी एज ए एंटरटेनमेंट क्यूरेटर, आई ट्राई टू रीच वन आर्टिस्ट, ठीक है। अब देर आर ऑलरेडी पीपल हु आर डूइंग शोज उन आर्टिस्ट के साथ। होता क्या है कि अगर मुझे कहीं पे भी कोई प्राइस सेगमेंट में खेलना हो, तो हमेशा जो नए बंदे आते हैं ना, उनको इस चीज़ में डिफिकल्टीज होती है कि वो सबसे बेस्ट प्राइस सेगमेंट में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जो पुराने बंदे बैठे हुए हैं वो भी सेम रिलेशनशिप में खेल रहे हैं, जिनके रिलेशन उनके साथ पुराना है वो ऑलरेडी उनके साथ नेगोशिएट करेंगे। तो उस चीज़ को आपने कैसे टैकल करा और सीधा आपने सिक्सर मार दिया कि एकदम से आपके पास 4-5 सारे ऑल द बिग नेम्स, परमेश वर्मा, गुरनजर, विलेन, जस्ट सारे ही आपके पास आ गए कि आपको अब नो कॉम्पिटिशन में आप कर रहे हो कि नो वन कैन चेंज द सीन? भाई मैंने शुरुआत में बोला था कि ऑल द क्रेडिट गोज टू विलन। भाई मैं कहूँगा कि वो मेरी टीम है, वो मेरे लोग हैं, तो इस बात का रिगार्ड करते हैं क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, ठीक है। मैं कहूँगा सब उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिगार्ड रखते हैं उसका। इट्स नॉट अबाउट द ऑडियंस ऑल्सो, अदर आर्टिस्ट ऑल्सो, सब बाकी आर्टिस्ट भी उसकी बहुत इज्जत करते हैं। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ हिज टीम, बीइंग हिज यंगर ब्रदर, बीइंग हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, मैं कहूँगा इस बात का बोनस है मेरे को। इवेंचुअली एक पुश स्टार्ट मिला मुझे कि मेरे को उस चीज़ में उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि मैं प्राइस नेगोशिएशन से बहुत ज़्यादा मैसअप हो रखा मेरे साथ, या मेरे से कोई सुन नहीं रहा मेरी बात, आर्टिस्ट अपनी उस जिद पर अड़ा हुआ है। ऐसा बहुत रेयर चांसेस होता है कि हुआ है, ठीक है, बहुत रेयर चांसेस, जो कि नए आर्टिस्ट के साथ हमने कभी वर्क अपॉन किया हो। बट इवेंचुअली अभी तक तो नहीं हुआ किसी भी आर्टिस्ट के साथ, सबने प्यार में ही काम किया, सबने अच्छे से ही काम किया, क्योंकि इवेंचुअली सबको काम करना है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि क्योंकि उनको भी पता कि अगर अभी बदतमीजी करी तो इट्स नॉट अबाउट कि हम एक इंसान के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, एक इंसान के बदतमीजी, एक क्यूरेटर का बदतमीजी होगी तो इसका मतलब एंटायर मार्केट विल नो अबाउट, यू नो, यस एग्जैक्टली। तो उनको भी पता, वो उनके लिए भी हैम्पर करेगी वो चीज़। बट वो अब एक टाइम था कि आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बहुत नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे थे। अब
दे आर रेडी टू नेगोशिएट, ठीक है, क्योंकि उनको पता है देयर आर प्लेंटी ऑफ आर्टिस्ट इन द मार्केट, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, देयर आर लॉट ऑफ वेन्यूज, देयर आर लॉट ऑफ प्रमोटर्स, देयर आर लॉट ऑफ क्यूरेटर्स जो अब बहुत सारे शोज कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर बदतमीजी करते रहेंगे तो काम नहीं मिलने वाला, मिलेगा। ठीक है। अगर हम उनकी ही लेते रहेंगे अच्छे से क्यूरेटर्स की कि नहीं हमें तो ये चाहिए भाई, हम तो ये वाली ही चीज़ पीते हैं, ये वाले कप में पीते हैं, ठीक है, ऐसे ही होगा, तो वो इवेंचुअली हम फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक आफ्टर ऑन द डे, ठीक है। हमारा भाई हम क्यूरेट कर रहे हैं, हमारे को वेन्यू का देखना है, हमारे को प्रोडक्शन का देखना है, हमारे को साउंड का देखना है, हमारे को मार्केटिंग का देखना है, प्रमोटर्स का देखना है, टिकटिंग प्लेटफॉर्म उधर चिल्ला रहा है कि ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, मैनेजर्स अलग चिल्ला रहे हैं, तो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। और उस टाइम पे अगर वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बदतमीजी करेगा या कुछ 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 बोलेगा ना, तो वो मैस हो जाएगा, फिर उस टाइम पे प्यार से बात नहीं हो सकती किसी से, समझ रहे हो? भाई मुझे एक बात बताओ, हाउ डू यू फील व्हेन ए आर्टिस्ट आउटग्रो एंड ही कंप्लीटली आउटरीच फ्रॉम यू? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से तलविंदर आपने करा था, प्लेबॉय करा था, 17 नवंबर। ठीक है। अब तलविंदर इज ए बिग नेम, वेरी ह्यूज नेम इन बॉलीवुड, इन इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री। हाउ डज इट फील कि आपने एक आर्टिस्ट करा हो पूरा ग्रास रूट लेवल पे, नाउ ही इज लाइक ए बैंगर? सो बेसिकली तलविंदर के साथ ये वाला मेरी एक अलग stories, स्टोरी है। हाँ। सो इट वाज बैक इन 2020 आई गेस, यस 2019 आई स्टार्टेड फॉलोइंग तलविंदर, ठीक है। उसके मेरे को अच्छे से अभी भी याद है, ही हैड जस्ट 2000 समथिंग फॉलोअर्स, ठीक है, नोबडी न्यू हिम। उसके यूट्यूब पे 7000 8000 10,000 स्ट्रीम्स थे किसी भी गाने में रैंडम, तब उसके गाने आए हुए थे, मान के चलो 5-6 गाने आए हुए थे, ठीक है। तो अब मैंने सुनना शुरू करा जब इवेंचुअली मेरी आदत बन गई थी ये कि मेरे को न्यू म्यूजिक हमेशा ढूंढना I है, know ठीक that. है। जो दुनिया सुन रही है, अगर दुनिया करण औजला सुन रही है तो मेरे को करण औजला मैं नहीं सुनता भाई, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट आई डोंट लाइक हिम, आई लाइक हिम अ लॉट, ठीक है। आई लाइक एवरी आर्टिस्ट, एवरी आर्ट दैट इज मेड, बट मैं उसको फॉलो अप क्यों नहीं कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया उसको अब पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बीट से अलग चलना चाहता हूँ। एग्जैक्टली, कि मेरे को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स रहना है, कि मैं अब न्यू टैलेंट को ढूंढ रहा हूँ, मैं न्यू फाइंडिंग्स अपनी निकाल रहा हूँ किसी तरीके से। मेरे को न्यू म्यूजिक चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली मेरे को पता है कि वो अगर मेरे को अच्छा एक म्यूजिक मिल जाएगा, अच्छा कोई आर्ट पीस मिल जाएगा, तो वो मैं इंट्रोड्यूस करूँगा अपने भाई के साथ कि भाई विलन यू हैव टू वर्क विद हिम, यू कैन यू वर्क विद हिम, आई हैव टू आस्क हिम कि भाई कुछ नहीं पता, कोलैब्स इतनी आ गई है मार्केट में कि भाई ये आर्टिस्ट को रीच आउट किया है, ये न्यू कनेक्ट में है, कैन यू वर्क विद हिम। तो ऐसे करके मैंने एक नए आर्टिस्ट मार्केट में एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, नया नया म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया। तो मैंने आई स्टार्टेड लिसनिंग टू तलविंदर ऐसे रैंडमली। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे सोचा तो उसके 2000 कुछ फॉलोअर्स थे आई गेस, तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम और ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी बैक, ठीक है। और इवेंचुअली ऐसे हफ्ता 10 दिन हो गया था, तो मेरे को अभी भी एग्जैक्टली याद है, मेरे फ़ोन में चैट होगी, दैट वाज न्यू ईयर्स ईव 31st रात को 9 साढ़े 9 बजे ऐसे आई गॉट अ टेक्स्ट कि हेलो ब्रो व्हाट्स गुड, ऐसे करके। तो मेरे को लगा कोई फ़ैन पेज कुछ ऐसे, मैंने खोल के देखा तो तलविंदर का टेक्स्ट था वो, और मेरे तो ओके बके वो लोग हैं। मैंने कहा भाई ये तो बढ़िया बंदा है, ये तो कोई अच्छा लड़का है, ये तो यार ये तो सामने से मैसेज कर दिया इसने। क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों किया होगा, क्योंकि उसकी अपनी ऑडियंस उतनी थी ही नहीं, मैं उसकी स्टोरीज पे उसके गाने लगा रहा था, मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर गया था मैं उससे ना उस टाइम पे। तो तलविंदर हैज़ अ वोट है कि भाई मैं इनिशियल फेज़ में अपने जिन भी लोगों से मिला हूँ, ठीक है, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। एंड म्यूज़िक, उसका म्यूज़िक का पर्पज़ ही यही था कि ताकि वो अपने लोगों से मिले। उसके इंस्टाग्राम पे उसके बायो में देखोगे, वहाँ पे लिखा हुआ है म्यूज़िक हेल्प्स मी फाइंड माई पीपल, ठीक है, माई म्यूज़िक इज़ हेल्पिंग मी फाइंड माई पीपल, ठीक है। तो उसका थॉट प्रोसेस बाकी आर्टिस्टों से बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। वो नॉर्मल, वो कमर्शियल आर्टिस्ट नहीं है, इज़ नॉट अ बिजनेस मैन इस चीज़ में कि वो अपना बिजनेस के तरीके से इसको नहीं लेता, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं, आर्ट से शुरू करते हैं और इवेंचुअली वो बिजनेस की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। तो तलविंदर इज़ नॉट वन ऑफ द गाय, ठीक है। उसको हमेशा से ही कुछ अलग करना था आई गेस, या उसको उसका क्या दिमाग में क्या स्टोरी लाइन चल रही थी वो अभी तक एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता कि अभी वो उसका प्लान क्या है, ठीक है, उसका नेक्स्ट मूव क्या है, किसी को भी नहीं पता। वो कभी भी कुछ भी करता है, ठीक है। तो आई एम वेरी मच हैप्पी। इंडिया इटसेल्फ उस टाइम पे वो कहाँ पे था? उस टाइम पे वो कैलिफोर्निया था, ठीक है, ठीक है, ही यूज्ड टू लिव इन कैलिफोर्निया, ठीक है। तो अब मेरी इवेंचुअली उससे बात शुरू हो गई कि मैंने कहा ब्रो आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू, यू आर जस्ट मेकिंग वेरी मच गुड आर्ट, आई एम जस्ट लविंग इट, माई टीम ऑल्सो लव इट। फिर उसने भी आगे अप्रिशिएट किया कि भाई यू आर ऑल्सो वर्किंग गुड विद विलन इज किलिंग इट। तो मैंने फिर उससे पूछा कि भाई आपको कौन मैनेज कर रहा है, जस्ट इन केस वी कैन वर्क अपॉन। तो फिर उसने अपने मैनेजर कनेक्ट दिया मेरे को कि भाई दिस इज़ माई मैनेजर, जस्ट इन केस अगर आपको कोई भी काम से रिलेटेड बात करनी हो तो यू कैन स्पीक टू हिम, क्योंकि मैं
आर्टिस्ट से डायरेक्टली कभी काम की बात तो कर ही नहीं सकते, उसे तो बस भाईचारा बना सकते हो आप। अगर आप कनेक्टेड भी हो तो उसे तो भाइयों वाला प्यार होना चाहिए। यू कैन नॉट टॉक अबाउट द वर्क टू द आर्टिस्ट, ठीक है। तो मैंने अब उसके मैनेजर्स को रीच आउट किया, मैंने उनसे बात करी कि भाई ही इज़ अ वेरी गुड वो आर्टिस्ट ऐसे ऐसे करके, एंड आई जस्ट लव द आर्ट ही मेक्स, और मैं चाहता हूँ कुछ कर रहा इसके लिए, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अभी, क्योंकि मैं उसका शो क्यूरेट नहीं कर सकता, क्योंकि पीपल डज नॉट नो मच हिम अबाउट हिम, ठीक है। और मैं कुछ और भी नहीं कर सकता, बट मेरे को ऐसा था कि मैं कुछ करूँ इसके लिए, ठीक है। तो बस उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर पाया, बट इवेंचुअली धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रो होता चला गया, उसके गाने और ज़्यादा बढ़िया होने लग गए, एंड ही इज़ वेरी मच कंसिस्टेंट, ठीक है। उसकी कंसिस्टेंसी ही मेरे को लगता है एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है उसकी ग्रोथ में, ठीक है, कि वो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है अपने म्यूज़िक में और अपनी आर्ट को लेके कि वो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया मार्केट में। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी, मैंने भी पोस्ट भी डाली थी कि आई हैव बीन सीइंग हिम फ्रॉम 2000 फॉलोअर्स टिल 2 मिलियन फॉलोअर्स, ठीक है। मैंने उसकी वो पूरी जर्नी देखी है, अब अप्रॉक्सीमेटली उसके 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं मेरे ख्याल से, और उसकी इतनी बड़ी फैमिली हो गई है, द होल वर्ल्ड इज़ क्रेजी अबाउट तलविंदर, एंड वो अब सबको खुश होता है, मैं भी खुश होता हूँ कि मैं कब से कनेक्टेड हूँ उसके साथ। एंड इवेंचुअली पीपल ऑल्सो आर वेरी मच शॉक्ड कि भाई तलविंदर तो फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, As I said, you are famous कैसे होगा ये? among the मैंने कहा, famous भाई, people. अब मैं इस बात का जवाब कैसे दूं भाई, मतलब मेरे को क्या पता कि क्यों कर, हम बहुत पहले से कनेक्टेड है यार, ठीक है, कि 5-6 साल हो गए, तब उसको कोई नहीं जानता था, ये थोड़ी पता था हमें वो आज यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। वो सबके लिए एक सरप्राइज है, दो वो डेस्टाइंड था मैं कहूँगा, ठीक है, कि वो उस टाइम पे एक थॉट था कि भाई वो पता है कि 5 साल बाद ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, वो शायद उसको भी पता होगा, ठीक है। इसलिए जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहा था, वो वर्किंग देखते हुए आप जज कर सकते हो कि ही न्यू अबाउट दिस, कि वो यहाँ पहुँच जाएगा एक दिन, ठीक है। एंड इवेंचुअली इससे भी बहुत आगे जाएगा वो, अभी तो इट्स जस्ट स्टार्ट आई गेस सो, ठीक है। तो अब जो हम डेली हमने कुछ न्यूज़ देखनी शुरू करी तलविंदर के बारे में अभी, तो तलविंदर इज़ द हाईएस्ट इंस्टाग्राम ग्रोइंग अकाउंट इन इंडिया, ठीक है। वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे रेस चल रही थी, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली एंड तलविंदर, एंड तलविंदर्स अकाउंट इज़ ऑन नंबर 1 एज ऑफ नाउ, अभी हाईएस्ट ग्रोइंग आर्टिस्ट, हाईएस्ट ग्रोइंग अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट इन इंडिया। तो वो देखते हुए हम अब बहुत ज़्यादा खुश रहे। अब तलविंदर अब वो रीच से बाहर है ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो रीच से बिल्कुल कंप्लीटली गायब है। अब उससे अगर मैं मैसेज करके मेरे को हाई हेलो भी करनी है कभी लाइफ में, तो ऐसा नहीं है कि वो जवाब ही नहीं देता कभी, ठीक है। वो बहुत अच्छा है अपने फॉलोअर्स के टूवर्ड्स, अपने फैंस के टूवर्ड्स, अपनी फैमिली के टूवर्ड्स। यू गो ऑन एनी ऑफ द रील्स, हमारे को तलविंदर के उस पर कमेंट्स दिख जाएंगे, उसकी रीपोस्टिंग्स दिख जाएगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहता है इस चीज़ में, कि वो आर्टिस्ट वाली हवाबाजी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। बट दो देयर हैज़ टू बी अ रूट। अब इवेंचुअली हमारे को पता, हम खुद इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड है काम में कि मैं चाहता हूँ मैं उसके लिए कुछ और बेटर क्यूरेट करूँ। सो मैंने पहला शो उसका क्यूरेट करा था प्लेबॉय में। कैसा था वो? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मैसिव था भाई, मैं तो आंखों में आंसू थे मेरे मैं रो रहा था जब वो स्टेज पे परफॉर्म कर और रहा था हाउ मेरे डिड साथ यू में। प्लान आउट कि मुझे तलविंदर के साथ करना है? भाई वो शुरू से ही था, 5 साल से मैं प्लान आउट कर रहा था, 3 साल से उस टाइम। अब 5 साल हो गए, बैक इन 2019-20, तब से मैं प्लान आउट कर रहा हूँ, मेरे को कुछ करना है इसके लिए। तो दिल्ली का फर्स्ट शो ही जो तलविंदर का हुआ था, वो हमने किया था प्लेबॉय में, ठीक है। तो वो मैसिव उसके बाद तो इट वाज ओपन एयर, राइट? यस उसके बाद नहीं, उसके बाद एक और छोटा सा शो था, दैट वाज अ स्मॉलर सेट वाइट में, तलविंदर का। उसके बाद उसने फिर ओपन एयर शुरू करे, यस, और किसी क्लब में उसे परफॉर्म नहीं करा। भाई मुझे एक बात बताओ, I guess आप इतने आर्टिस्ट आपने कर लिया है इन ए रो, सबसे टैंट्रम कौन सा आर्टिस्ट का आपने ज्यादा झेला है? और अभी नहीं आपने बता पाऊंगा भाई इसका नाम। आपने आपके दिमाग में जो अभी है वो बताओ, नाम मत बताओ, और जो आपने मुझे ऑफ द कैमरा बोला था वो बताओ। दो आपने बोला था, जिसमें से जो बेस्ट आपको लगे वो बता दो। सो भाई मैं बताता हूँ, कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मैं कहूँगा कि अच्छी बात है आपने मार्केट में स्टैंडर्ड बनाया है, अच्छी बात है कि आपकी गुडविल है, अच्छी बात है कि लोग आपसे प्यार करते हैं। मान लिया सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे शो के टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आर्टिस्ट की लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें उसको गो थ्रू करनी पड़ती हैं। बट अगर कोई आर्टिस्ट की मैनेजमेंट आपसे कह रही है कि पैसे दो पहले फिर हम बात करेंगे भाई मैं कह रहा हूँ कि सी बात तो कर ही सकते हैं, बात तो कर सकते हैं बिल्कुल। किसी से भी कर सकते हो आप, ठीक है। सो और ये रीसेंट केस है अभी मेरा, मतलब इट नेवर हैपेंड इन माई एंटायर लाइफ, ठीक है। दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दैट वाज अ पैथेटिक
सीन भाई, ठीक है। मतलब वो इतना ज़्यादा मेजर टर्न ऑफ था मेरे लिए और मेरी टीम के लिए कि भाई इससे ज़्यादा घटिया, इससे ज़्यादा बदतमीज लोग नहीं देखे हमने, ठीक है। जो कह रहे हैं कि पहले बात करना, हम कॉल पे तब आएंगे जब 10% टोकन डालोगे आप। हाँ, और 10% छोटा अमाउंट नहीं है वो, ठीक है। लाखों में बात हो रही है। हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट है वो एक टोकन डालने का, ठीक है। कि वो टोकन डालोगे उसके बाद हम कॉल पे आएंगे। भाई तुम आर्टिस्ट हो, हम तुम्हारे लिए बैठे हुए, तुम्हारे को और ज़्यादा मार्केट में लाने के लिए, हम तुम्हारे को ग्रो, हम चाहते हैं तुम और ग्रो करो, हम चाहते हो तुम मल्टीपल शोज करो, हम भी उससे पैसे कमाए, ठीक है। उसमें हम भी सेल्फिश है कि हमारे को पता है कि आप लोग इतना ग्रो कर रहे हो तो इवेंचुअली आप ग्रो करोगे तो हम लोग भी ग्रो करेंगे, ठीक है। वी आर वेरी मच सपोर्टिव। लेकिन जब सामने से कोई आर्टिस्ट कह दे कि भाई बोल के भाई पैसे लूंगा पहले बात करने के, मेरा मैनेजर पैसे लेगा पहले बात करने के, तो भाई अब मेरे को वो आर्टिस्ट का शो करना ही नहीं है भाई। लाइफ में भी मैं कह रहा हूँ मेरा 3 टाइम्स द पैसे हो रहे हैं। अगर ये स्टार्टिंग में इतनी बदतमीजी कर रहे हैं तो मेरी जान खा जाएंगे, ठीक है। तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड वाज कि अब जब ये बात मैंने टीम से डिस्कस करी तो इवेंचुअली बहुत सारे लोग बीच में इन्वॉल्व हो गए, टिकटिंग प्लेटफॉर्म के लोग इन्वॉल्व हो गए, दूसरी एजेंसी के लोग इन्वॉल्व हो गए। तो उन्होंने सब ने मिल के एक प्रेशर क्रिएट किया मैनेजमेंट के ऊपर कि भाई यू हैव टू गेट ऑन अ कॉल, ठीक है। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो हम अभी करने वाले हैं, दैट इज़ अ वेरी बिग प्लान, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हम पहले कॉल पे कनेक्ट करें उसके बाद बात करें, क्योंकि भाई मैं उनका रीज़न भी एक बारी को समझ गया था। मेरे को बाद में इवेंचुअली रियलाइज़ हुआ कि वो उन्होंने टोकन इसलिए मांगा क्योंकि मेरे को पता है कि वो अब इतने बड़े आर्टिस्ट बन चुके हैं कि लोग चाहते हैं उनसे बात करना, लोग चाहते होंगे उनको रीच आउट करना, उनसे मिलना। तो और दिल्ली में भाई दुनिया में लोगों के दिमाग की तो कमी है नहीं, तो सब लोग स्कैम का तरीका तो ढूंढ ही लेते हैं। लोगों को पता है शो अपने, के लिए बात हाँ, करेंगे, कि किसी तरीके से बात करेंगे, कहीं से मिल लेंगे, कुछ कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। तो इवेंचुअली वो शायद मैं कहूँगा कि उनकी एक बाउंड्री लाइन थी जो मेरे को उस टाइम पे समझ में नहीं आई, ठीक है। जो मेरे को बाद में समझ में आई कि शायद उन्होंने वो एक बाउंड्री क्रिएट करी थी जस्ट टू फिल्टर द स्कैम्स, या फिर जस्ट टू फिल्टर जो फालतू क्वेरीज होती हैं जो खामखा डेली नेगोशिएट करते हैं हम और टर्न आउट नहीं होती है। तो उनको लेजिट लोगों से ही बात करनी थी। तो मैंने ये बात काफ़ी दिनों बाद समझी, 3-4 दिन लगे मुझे बात रियलाइज़ करने में कि शायद ये थॉट प्रोसेस होगा। उस टाइम पे तो मेरे को गुस्सा आ गया कि भाई पैसा मांग लिया बात करने के पहले मेरे से। तो इवेंचुअली मेरे को बाद में समझ आया कि शायद क्योंकि हम भी उनके लिए नए हैं, मैं पहली बार काम करने वाला हूँ उनके साथ, वो लोग मेरे साथ पहली बार काम करने वाले, दैट इज़ अ न्यू आर्टिस्ट टू मी, वी आर ऑल्सो न्यू टू देम, ठीक है। तो मैं समझ गया कि भाई ये शायद ये एक रीज़न था जिस वजह से उन्होंने मेरे को टोकन डाला। तो मैंने इस बात के लिए बिल्कुल मैं स्टबर्न नहीं रहा जैसे मैं पहले हुआ करता था, ठीक है। तो इस बात की मैंने बहुत इज्जत रखी है उनकी। सो आई ट्रांसफर दी अमाउंट, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनको भी बहुत ओके लगा कि द सीन इज लेजेंड, देन दे केम ऑन द मीटिंग। और उसके बाद फिर वो इवेंचुअली अब मेरा आर्टिस्ट भी लॉक हो गया, सारी चीज़ें हो गई, आई ट्रांसफर्ड इन द अमाउंट सारा। अब वो शो लॉक्ड है सारे मेरे, मतलब इन द कमिंग ईयर का है वो, 2026 के लिए है जो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मैस हैं जो एक आर्टिस्ट क्रिएट कर देता है। जैसे एक और आर्टिस्ट है हमारा जो एयरपोर्ट पे उतरा, हाँ ये बताओ। अब हम पहुँचे हैं उसको लेने के लिए, सारे के सारी टीम उसको पहुँच गई है लेने के लिए। भाई बाहर नहीं आ रहा एयरपोर्ट से। क्यों भाई क्या हो गया, बहुत देर हो गई बाहर नहीं आ रहे सर, क्या तो कह रहे कि आ रहे हैं। तो अंदर से फ़ोन आता है मैनेजर के पास कि भाई मैं बाहर नहीं आऊँगा। आर्टिस्ट आ गया, एयरपोर्ट से बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आऊँगा, ठीक है। ATS चाहिए पहले। ATS क्या कह रहे हो भाई? हाँ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चाहिए आपको। हाँ ये बात हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं लिखी हुई पहले? हाँ ये बात हमें आपके टेक ऑफ होने से पहले क्यों नहीं पता थी? हाँ ये बात हमें पता होनी जरूरी थी भाई। बिल्कुल चाहिए भाई, क्योंकि ये छोटी बात और तो है नहीं, कैसे पुलिस वाले कितना- तो नहीं बुलाने के बाद चौकी से बुला के ले आए हाउ इजी इट इज टू गेट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। भाई। इट इज नॉट एट ऑल इजी। और वो मेरे को पता भी नहीं है कि वो होता कैसे एग्जैक्टली उसको वहां तक पहुंचेंगे कैसे हम, CRPF और ATS तक कैसे रीच आउट करेंगे हम, और इंस्टेंटली अभी। और तो तब भाई, जाके वो बाहर आएंगे। अब वो पैनिक क्रिएट हो गया वहां पे हाँ। कि वो रात का शो है, साउंड चेक 1 घंटे बाद आर्टिस्ट बाहर नहीं निकल रहा। हाँ वेन्यू के उन्होंने उसको फ़ोन करा, उन्होंने अपनी लाइजनिंग निकाली, वो कहीं से कॉल करके भाई टुक 3 hours टू गेट 1 ATS कार एंड 2 CRPF कार्स टू द एयरपोर्ट। मैनेज हो गया किसी तरीके से भाई 3-4 घंटे लगे, कहीं से क्या हुआ मुझे नहीं पता भाई। उस मुझे time पे लगता मैंने भाई आज इससे तक भी बढ़िया पता नहीं करा। मुझे लगता नहीं भाई, लगता नहीं है कि इससे बड़ा कुछ फटी में आपने अरेंज किया होगा। ATS तो भाई पार्लियामेंट भाई पता नहीं क्या क्या सेंट्रल से साइन होके आने sign पड़ते होता हैं है। भाई, बहुत मैस होता है, बहुत मैस होता है, छोटा मोटा बात नहीं है। हाँ लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते ना ब्रो।
भाई हाउ We cannot. इम्पोर्टेंट इज कॉन्ट्रैक्ट इन दिस एंटायर भाई इंडस्ट्री? वेरी मच इम्पोर्टेंट भाई। ये मेरे को रियलाइज हुआ है अभी पिछले, मैं कहूँगा 1-1.5 साल से। हाँ आज से पहले मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए नहीं। हाँ मुझे पता ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि सारे आर्टिस्ट मेरे अपने भाईचारे में हैं। सारे मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं या मेरे क्लोज सर्कल्स में, मेरे क्लोज नेटवर्क में, उनके साथ मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं? उनसे तो प्यार में बात होती है कि भाई ये आना है, ऐसे करना है। मतलब वो इतने जस इज़ अ वेरी स्वीट गाय भाई। मतलब आप ये समझो कि अगर मैंने उसको बोला ना कि जस भाई अगर दिल्ली में शो है यार, फ्लाइट की टिकट बहुत महंगी आ रही है, तो कहता मैं गाड़ी लेके आ जाऊँगा, अच्छा टेंशन मत लो, गाड़ी से जाएंगे चिल। मतलब वो बहुत चिल है इस चीज़ में ना। ऐसे ये सारे आर्टिस्ट, बाली विलन तो हमारा वैसे ही ओके रिपोर्ट है कि कोई टेंशन नहीं है उनको, बिल्कुल वो हवाबाजी है ही नहीं कि ये ही करना है मुझे, ऐसे ही जाना है, वैसे ही जाना है। दो दे आर, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा मेजर बड़े आर्टिस्ट नहीं है अभी, बट दे आर वेरी मच ग्रोइंग। अभी उनकी पेस बहुत अच्छी है, ठीक है। मार्केट में लोग उनको बहुत जा रहे हैं और जान रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत आ रही है मेरे पास। रेगुलर शोज़ की रिक्वायरमेंट है इन 2-3 आर्टिस्ट की, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यूजुअली एक आर्टिस्ट में ईगो आ जाती है, मैं कहूँगा, या एक अलग से एटीट्यूड आ जाता है कि भाई अब इतनी डिमांड आ रही है मेरी, मुझे तो ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। दो ये सारे जो मेरे खास वाले हैं, इन्होंने कभी भी ऐसी कोई डिमांड नहीं करी भाई। ऐसे कभी आके नहीं बोला कि हमें आपके ये साथ खाना नहीं खाना है। करी ये और किसी के साथ नहीं करी? भाई मेरे को नहीं पता, किसी और के साथ करी नहीं करी, मेरे साथ तो नहीं करी, ठीक है, कभी भी। मतलब इट्स लाइक वो इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ इस चीज़ में रहते हैं कि भाई मैं अगर पूछ ले खाने के लिए तो दाल रोटी बनवा दियो, दाल चावल खा लेंगे। मतलब शो से पहले आर्टिस्ट बैठ के दाल चावल खा रहा है, ठीक है। कि उनका इतना चिल्ला है कि हमारा कोई नाटक नहीं, ये नहीं कि हमारे को ये वाला प्रोटीन चाहिए, ऐसी ये वाली रेड बुल चाहिए और ये सब होनी चाहिए। ये सारा काम मैनेजमेंट का है। वी डू दिस थिंग। हम बोलते हैं कि भाई आर्टिस्ट को ये चाहिए, आर्टिस्ट के लिए ये सारी चीज़ें अलाइंड होनी चाहिए। आर्टिस्ट नहीं मांग रहा वो, हाँ आर्टिस्ट का भी कोई नहीं मांग रहा। ये काम मैनेजमेंट का है कि वो स्टैंडर्डिंग मेंटेन करे। क्यों? क्योंकि एक आर्टिस्ट अब एक अच्छी मार्केट में उसकी गुड फेस वैल्यू है, एक वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर चुका है, उस हिसाब से हमारे को चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम तब अपने टेक राइडर में अपने हॉस्पिटैलिटी राइडर्स बनाते हैं, हम अपने एसएफएक्स राइडर्स बनाते हैं। उसमें एक एक चीज़ें डिटेल्ड में मेंशन होती है कि इतनी पानी की बॉटल चाहिए होंगी, इतने टॉवल चाहिए होंगे, इतना ये सब कुछ। मतलब जैसे आर्टिस्ट उसने स्पेसिफाई करा था मेरे को इस कलर का टॉवल चाहिए अच्छा स्टेज के ऊपर, हाँ मेरे को स्पेसिफिकली ब्लैक कलर का टॉवल चाहिए, मेरे को स्पेसिफिकली पर्पल कलर का टॉवल चाहिए। अब उसके पीछे की रीज़न नहीं पूछ सकते आप कि भाई क्यों चाहिए, मतलब उसमें क्यों क्या नहीं है। जो उसके हॉस्पिटैलिटी राइडर में आ गया वो होना चाहिए, चाहे वो यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। उसने 24 रेड बुल मांगी है, चाहे वो पिएगा 4 ही, लेकिन 24 रेड बुल हैज़ टू बी प्लेस देयर एंड देन उसकी ग्रीन रूम में पहले शो से पहले इतनी पानी की बॉटल्स वहाँ होनी चाहिए, इतने टावल्स वहाँ होने चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ होनी चाहिए, लाइट्स इतनी लगनी चाहिए, एसएफएक्स इतने लगने चाहिए, पायरो इतने लगने चाहिए। वो एग्जैक्टली वो सारा काम मैनेजमेंट का होता है जो हम लोग ध्यान देते हुए संभालते हैं। मुझे और एक चीज़ पूछना है, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट बोला आर्टिस्ट के साइड में, मुझे जानना है ये पेमेंट डिलेज को कैसे हैंडल करते हो आप क्लब्स के साथ? भाई पेमेंट डिलेज तो पहली बात कि पेमेंट का जो शेड्यूल है ना वो डिसाइड होता है जब आर्टिस्ट का शो लॉक हो रहा होता है। तो आपके साथ कभी हुआ नहीं ऐसे पेमेंट बहुत बार डिलेज? हुआ है भाई, पेमेंट कभी मरा हो आपकी? बहुत, यस बिल्कुल डेफिनेटली। सो हाउ डज इट हैपन ब्रो, कि ये होता कैसे यूजुअली कि वो मैं कहूँगा कि एक एंटरटेनमेंट क्यूरेटर की खुद की गलती होती है, ठीक है। और क्योंकि वो ट्रस्ट कर लेता है शायद कंसिस्टेंटली जिनके साथ काम कर रहा होता है। ऐसे मैंने भी किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लिया था, ठीक है, कि भाई मेरा घर है, मेरा होम है, मैंने अपने अपने तरीके से काम करूँगा। वो इवेंचुअली ओनर्स मैनेजर सब ऐसे घर वाले कि भाई तेरे पैसे थोड़ी कहीं ना जाएंगे, तू तो यहाँ पे हमारा भाई है छोटा, हमारे बच्चे ऐसा है, सब काम करेगा तू इतना ज़्यादा हमारे साथ, तो हम तेरी पेमेंट तो मार ही नहीं सकते कभी लाइफ में। तो भाई तो मरा आपकी पेमेंट? भाई पूरे एक आर्टिस्ट की शो की पेमेंट, मेरे विलन का शो था 14 फरवरी, मैंने बताया द क्लब वाइट, ठीक है, वो पूरे शो की पेमेंट नहीं मिली मुझे। दैट वाज अ मेजर स्कैम जो मेरे साथ हुआ पूरे इतनी मेहनत करने के बाद। भाई मैंने उनके साथ इतने साल से, मैं स्टार्टिंग से उन्हीं सेम ओनर्स के साथ काम कर रहा हूँ, उसी सेम मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा हूँ 6 साल से। एक रात को क्लब में मेरे को अच्छे याद है, हमारे पास आर्टिस्ट आई थी, डीप जानदू था, उसका शो था, और कहीं से डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है मुझे पता है, फायर की कुछ एनओसी का पंगा था, ठीक है, वो कुछ था। वो इवेंचुअली क्लब को होल्ड कर गए उस रात को। एंड मैंने बोला कि सर मेरी कुछ पेमेंट डिले है, वो रहती है अभी, ड्यू है काफ़ी सारी, तो मैं चाहता हूँ कि वो क्लियर हो जाए इन द नेक्स्ट वीक। तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वीक भाई कल परसों में हो जाएगी, टेंशन मत ले। सो भाई वो दिन है और आज का दिन है, वो क्लब नहीं खुला वापस, और अगर खुला भी है, ओनर्स ने जो प्रोमिस भी करे थे वो भी कभी पूरे नहीं हुए। मेरा आर्टिस्ट का शो अगर 9 लाख रुपए का है तो उसके ऊपर ट्रैवल भी होता है, स्टे भी होता है, मार्केटिंग भी होता है, टोटल एक्सपेंस 12 लाख रुपए। वो 12 लाख रुपए का ट्रस्ट मैंने उनको बनाया था
कि भाई ये वो मेरे को शो से जस्ट नेक्स्ट डे दे देंगे, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने बोला था कि हाँ वो कुछ बजट कंस्ट्रेंट है भाई, और ये सब चीज़ें हम तू तो हमारा भाई है, तू तो कर ही सकता है सब चीज़ें मैनेज, विलन भी तेरा भाई है, तो तू उसको मत बोलियो, लेकिन तू अपने पास से कुछ फिगर आउट कर। अब भाई चाहे वो मेरा भाई है, बट हम प्रोफेशनली भी तो काम कर रहे हैं ना। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि उसके 1 रुपये की पेमेंट मरे। आई एम सोलली लायबल फॉर दिस, कि अगर मेरा शो है तो मेरे को पेमेंट पूरी करनी है उसकी किसी तरीके से। तो दैट इज़ व्हाट आई डिड। मैंने पेमेंट अरेंज करी, आई गिव इट टू द आर्टिस्ट कि भाई पेमेंट आपकी क्लियर है, सॉर्टेड है, टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की, सब कुछ ओके रिपोर्ट है। अब वो मैं जानता हूँ भाई कि शो की पेमेंट नहीं मिली है, क्योंकि मेरे रिलेशन है क्लब के साथ, ठीक है अपने, मेरे को उनके साथ मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को आगे भी काम करना है उनके साथ, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने वो एक छोटा सा ट्रस्ट किया उनके ऊपर कि सर आप में कोई बात नहीं, एक बार ही की तो बात है, हम तो इतना टाइम से काम कर रहे हैं, आगे भी कर ही रहे हैं, तो इवेंचुअली आप मेरे को शो खत्म होएगा, आप मेरे को मॉर्निंग में क्लियर कर दोगे। तो उन्होंने बोला भाई 100% क्लियर कर देंगे। भाई वो 12 लाख रुपये आज तक नहीं आए। इट्स बीन मोर देन 2 years नाउ, ठीक है, कि वो पैसे आज मार्च में बंद हुआ था, होली से पहले। यस, लास्ट टू लास्ट ईयर, आज पूरे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल में वो 12 लाख रुपये जीरो हैं, ठीक है, वो कभी नहीं आए वो शो। तो इसमें आपको क्या लगता है किसकी गलती है? भाई हमारी मेरी गलती गलती थी या मेरी गलती है, और किसी को ब्लेम करने का कर ही कोई नहीं सकते पॉइंट ना नहीं भाई। है? मैं हमने ट्रस्ट किया ना क्लब के ऊपर, क्लब तो बैठा इसी चीज़ के लिए है, वो तो बैठा ही सबको काटने के लिए है कि कौन से प्रमोटर्स आए और किसको हम बेवकूफ बनाए और किनसे काम करवाएं। मैं मानता हूं भाई, इट्स नॉट अबाउट वन क्लब ओनली भाई, पर्टिकुलरली देयर आर सेवरल क्लब्स। मैं पर्टिकुलरली उनके नाम भी बता सकता हूं जो बहुत मेजर फस क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में, जिनकी वजह से प्रमोटर्स आज की डेट में अपने होम टाउन वापस चले गए हैं। बच्चों के पास खाने के पैसे नहीं होते, बच्चों के रेंट भरने के पैसे, दो हम उन चीज़ों से बहुत दूर हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आउट स्टेशन से काम करने के लिए आए हुए हैं जो सिर्फ इसी बेसिस पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी होल एंड सोल इनकम यही है, ठीक है। और भाई अगर आप इतना बड़ा क्लब ऑपरेट कर रहे हो, आप कहने के लिए आप 100 करोड़ के मालिक हो, आप 10 ऑपरेट कर रहे हो क्लब, नाइट क्लब, आप इतने ज़्यादा बड़े बड़े रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, आप किसी बच्चे के 20,000 रुपये नहीं दे पा रहे, तो दैट इज़ अ शेम ब्रो, मैं कहूँगा, ठीक है। तो ऐसा मैं कहूँगा देयर इज़ अ गाय, ठीक है, जिसके दिल्ली में काफ़ी सारे वेन्यूज़ हैं, क्लब्स हैं अपने, उसकी मार्केट में रिपोर्ट सबसे ज़्यादा बेकार है। आई डोंट नो वो कैसे बेवकूफ़ बनाता है, नए नए इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं, नए नए क्लब्स खुलवाते हैं और उनके पैसे लगवाते हैं, ही एग्जिट्स फ्रॉम दैट, प्रमोटर्स को हायर करते हैं, प्रमोटर से 2 महीने काम करवाया कि भी तो पहला महीना है, इट्स जस्ट स्टार्टेड, यू विल गेट अ पेमेंट इन द नेक्स्ट मंथ, और 2 महीने बाद गेट आउट। एट लास्ट जो काम किया नहीं किया, मतलब ये डेली में किसी न किसी स्टोरी सुन रहा होता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर स्कैम हुआ लास्ट में, देयर दिस, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर स्कैम किया मेरे साथ ओनर ने, ठीक है, मतलब वो इतना स्वीट ओनर बन के उन्होंने काम किया मेरे साथ कि भाई आप बाइट बंद हो गया, टेंशन मतलब सारी चीज़ें घर यही है, सब कुछ यही करना है। भाई 3 महीने काम करवाया, 3 महीने काम करवाया, और मैं भाई इतना टाइम से देख रहा हूँ क्या टेंशन है, भाई नंगे हो गए लास्ट में, 3 महीने की पेमेंट ज़ीरो, कम्प्लीटली ज़ीरो। ऐसा नहीं है कि उनके पैसे नहीं है, देने की नीयत नहीं है, बस पैसे कितने कमा लो उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन देने की भी तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि भाई ये कम्युनिकेशन गैप है, ये क्या? कम्युनिकेशन गैप नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ ओनर की नीयत है, ठीक है, कि अब उसी सेम ओनर ने दूसरा क्लब खोला, उसने बोला वहाँ पे एक नाइट क्यूरेट करनी है, ठीक है, वहाँ पे क्यूरेट करो। मैंने कहा सर डेफिनेटली, अफसाना खान का शो नहीं हुआ कभी दिल्ली में, करते हैं क्लब के फर्स्ट के, आई विल क्यूरेट इट, आई विल प्रोड्यूस इट, तो आपका नया क्लब है, मैं फुल पावर सपोर्ट में हूँ, कोई टेंशन नहीं है। भाई शो के नेक्स्ट डे भी पेमेंट नहीं हुई उसकी, आज तक नहीं हुई, आज भी वहाँ आधे पैसे अफसाना खान के मरे हुए हैं। ऐसा नहीं है वो पैसे देने की उस ओनर की औकात नहीं है, या तो वो पैसे दे नहीं सकता। कभी 1-to-1 आपने जिसके साथ डील करा था, आपने उनके साथ ट्राई नहीं किया बात करने के लिए? मिलते ही नहीं भाई, गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्लब आते हैं ऑफ टाइम पे आते हैं, जब कोई नहीं होता, हमारे आने से पहले निकल जाएंगे। मतलब आप उनसे जाके बात नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई चीज़ दिक्कत हो जाएगी, किसी मीटिंग में होंगे, कभी कुछ होंगे, फिर एकदम से निकल जाएंगे। वो माहौल नहीं बनने देते मीटिंग का, क्योंकि उनको पता मीटिंग का माहौल बन गया ना एक बार तो तमाशा होएगा फिर। तो ये और कौन ओनर अपने होटल में बैठे बोल देगा कि भाई कोई आके उसको बोल दे भाई तू चोर है, तू तो 8-10 लाख रुपए तो मेरे मार लिए, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा ना भाई। तो इवेंचुअली वो कभी करेगा ही नहीं वो कन्वर्सेशन उस इंसान के साथ जिसको उसने पैसे देने हैं, जिसके लिए वो लायबल है। आज की डेट में वो शक्ल नहीं देख पाया, मैं उसके सामने से निकला तो ऐसे इधर उधर ऐसे हो जाते हैं, ऐसे क्या। तो ये सारे लॉसेस को झेलने के लिए क्या माइंडसेट रहता है आपका? ना मेरा तो भाई, मैं ये फील करता हूँ इस इंडस्ट्री में अगर आप हो और आपको दिख रहा है कि आपके पैसे गिर रहे हैं, तो आप उसको उठाने के लिए अब झुकना पड़ेगा आपको। आप इधर आप पूरा का पूरा गिर जाओ, यहाँ पे गिर जाओ ब्रो, या आप निकल लो, क्योंकि अगर आप वहीं अगर आप वहीं पे खड़े होकर देखते रहोगे कि कैसे उठेगा, कैसे निकालूं, तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं गिरा नहीं। हाँ,
मैं बहुत बार झुका, बहुत बार गिरा, क्योंकि दिस इज लाइफ, ये करना पड़ेगा। लोग हैं हरामी, कुछ नहीं कर सकते आप लोगों का। जिसने पैसे मारने हैं वो मारेगा, जिसने नहीं देना उसको नहीं देना, जिसकी नीयत नहीं है उसकी नहीं है, जिसकी है उसने 1 साल बाद भी दे देने, आके 6 महीने बाद भी दे देना कि भाई सो सॉरी उस टाइम पे मेरा हाथ ठीक नहीं था, इवेंचुअली ये लो भाई, ठीक है आपने बहुत मेहनत करी, आप रो लिए, पढ़ लिए, आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ देम कि भाई मेरे को अपनी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स भरनी है, मेरे को इतनी सारी चीज़ें करनी है, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट कि मैं उसको रिकवर कर जाऊंगा इन अ शॉर्टर स्पैन। वो मेरी 6 महीने की कमाई है यार। आफ्टर वाइट पे इतना बड़ा लॉस हुआ, उसके बाद फिर दूसरा प्रॉपर्टी, फिर तीसरा प्रॉपर्टी, फिर बैक टू बैक। फिर उसके सब क्लब्स में मरे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि किसी क्लब में पैसे नहीं मरे, हर इट्स नॉट अबाउट मी भाई। आप मार्केट में किसी भी प्रमोटर्स के पास जाओ, किसी भी एजेंसी के पास जाओ, यू आर आल्सो वन ऑफ देम भाई, ठीक है, कि जिसके पैसे नहीं मरे हो, आप मेहनत के पैसे मरे। एवरी ईयर व्हेन आई क्लोज माय ईयर आई फाउंड इट जस्ट वन थिंग भाई, कि मेरे कितने लाख जो मेरे टोटल ईयर की कमाई होगी ना भाई, वो सब चले गए, वो सब चले गए होंगे। इट्स जस्ट कि एंड लास्ट में वी आर लिविंग आवर लाइफ ऑन अ रोटेशन बेसिस। जो नाइट लाइफ क्यूरेशन या प्रमोशनल एजेंसी आज के डेट में रन कर रहे हैं भाई, पहले 2020 तक तुमने जो कमाया ना वो कमा लिया तुमने। तुमने भी कमाया, हमने भी कमाया भाई, हम लोगों ने कमाया वो। तब भाई इतनी भीड़ नहीं होती थी ना, इतने बच्चे नहीं होते थे, मोनोपली होती थी हमारे पास हर क्लब की, कि भाई शशांक के एक क्लब में मोनोपली, और कोई प्रमोटर ही नहीं है, और कोई शशांक एक क्लब में, पुलकित एक क्लब में, दूसरा बंदा एक क्लब में 5 बॉयज है, 5 अलग क्लब में मोनोपली से खेल रहे हैं, कोई भसड़ नहीं, कुछ नहीं, यू हैव टू गेट इन बाय देमसेल्व्स ओनली, ठीक है, उनके थ्रू ऐसे करके लोगों को आना होगा। लोग ऑर्गेनिक आएंगे, नहीं तो इनके थ्रू आएंगे। अभी ऑप्शन ये है कि लोग नहीं आ रहे हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है, पैसे देके। सच अ मेस ब्रो। अब तो मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं कि हम झुके नहीं भाई, हम झुके, बहुत बार झुके, रिक्वेस्ट भी करी, मतलब ट्राइड एवरी वे पॉसिबल, ठीक है। वो सब करने के बाद लास्ट अभी जो हुआ पिछले साल, ठीक है, प्ले बॉय क्लब दिल्ली अगेन, ठीक है, प्ले बॉय क्लब दिल्ली इन बैक इन 2019, वहाँ भी स्कैम, क्लोजिंग के टाइम पे, हर जगह एवरी टाइम जब भी क्लब की क्लोजिंग होने वाली होती है, कुछ भी मैस होने वाला होता है, तो वो गायब। इट इज सो सरप्राइजिंग, they have such a sweet relation with you throughout the year, you are their brother for 2-3 years, ब्रदर के तो पैसे मार सकते हैं, and suddenly there is a night and you got to know that club is not gonna open from tomorrow and your brothers are not picking your call, and तुम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि मैनेजमेंट तो हाथ खड़ा कर दे, मैनेजमेंट तो बोल देगा भाई ओनर तो चलेगा, मेरी सैलरी भी नहीं है भाई, मेरी सैलरी नहीं है, मैनेजमेंट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू क्राइंग भाई मेरी सैलरी नहीं मिली है। अब आपको जो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ जो होगा देखा जाएगा, आप भूल जाओ अपने 3, 4, 5, 10 लाख रुपए जो आपके मरे वो भूल जाओ। ये नियत भाई, क्लब के ओनर्स एग्जैक्टली बस वो नाम के लिए ओनर्स हैं, है तो वो मतलब मैं ये लिटरेट नहीं है ना वो इतने, अगर लिटरेट होते तो उनको पता होता मार्केट की स्टैंडर्ड पॉलिसी क्या है, किसी के पैसे खाने से क्या होता है, किसी की भाई लिटरेसी तो मैटर ही नहीं करती। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे होने के बाद भी ये सारी चीजें कर रहे हैं भाई। इसके लिए जो तो भाई उनकी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं तो ये समझता हूँ अपने पास मैं कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम होगी, उनके घर में आटा दाल चावल कुछ खत्म हो गया होगा कि जिन्होंने हमारे पैसों से कुछ, तो वो ऐसा नहीं कि हमारे पैसे मार लिए, वो कहीं अच्छी जगह पे लगे होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ कि किसी की अच्छी ब्रिंगिंग में लगे होंगे, ठीक है, ऐसा। तो वो ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे मार लिए, उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी भाई कि उन्होंने हमारे 3 लाख रुपए से अपना कुछ घर बनाना होगा, ठीक है, उन्होंने गाड़ी, जैसे मैं बताऊँ अभी रिसेंटली क्या हुआ कि ये जो क्लब बताया था गाय, तो भाई अब ऐसे मेरे 7-8 लाख रुपए मारे, तो किसी और के भी 3, 4, 5 मारे, ऐसे किसी के और 8-10 मारे, और जब वो बंद हो गया ना भाई, हमने उसकी स्टोरी देखी, ही गॉट अ न्यू कार वर्थ ₹2 CR। भाई तेरे पास 3 लाख रुपए नहीं थे हमारे को देने के लिए, तू ये 2.5 करोड़ की गाड़ी कैसे लेके आया? I know. तो वो नियत नहीं है। I closely work with him, so I know. राइट। तो भाई मैं कहूँगा कि ये पैसों से बहुत ज़्यादा रिच होंगे, बट दिमाग और दिल से उतने ही पुअर हैं, ठीक है। और आई गेस जितनी जल्द अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, ये उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे, ठीक है। एंड मैं किसी को ऐसे नेगेटिव वो नहीं कर रहा, बट मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि हम में से जितने भी लोगों के पैसे मरे हैं भाई, और जिन्होंने भी ये हमारे बैड डेट्स क्रिएट किए हैं, वो 10 टाइम ज़्यादा तो सफ़र ज़रूर करेंगे। तो भाई ये नाइट लाइफ और म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है 2019 से आप खुद फॉलो कर रहे हो, 2026 तक आपने इसमें इतना कुछ कर लिया, हाउ इट इज़ हेडिंग, मतलब वेयर इट इज़ हेडिंग राइट नाउ? भाई नाइट लाइफ इज़ हेडिंग टुवर्ड्स
पॉटहोल मतलब इट्स गेटिंग वर्स डे बाय डे भाई। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से क्विट करना ज़रूरी है, क्योंकि देयर इज़ अ मेस, देयर इज़ अ लॉट मेस इन देयर राइट नाउ। लॉट ऑफ प्रमोटर्स आर देयर अब वहाँ जाके, जो अब हर कोई लोग एंट्री करवा रहे हैं क्लबों में और सब सेल्स कर रहे हैं, मतलब देयर इज़ नो मोनोपली। सबको प्रमोटर बनना है, एक टीम है। पहले एक टीम में 2 लोग होते थे, वो 3 लोग मिलके पूरे क्लब को एग्जीक्यूट करते थे, पूरी क्यूरेशन करते थे, सेल्स करते थे, मार्केटिंग करते थे। अब वो ही काम हो रहा है, लेकिन विद द टीम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20 पीपल, मोर देन मैं कहूँगा 10 50, टाइम। 60 तीन लोगों से 30 लोग हो गए होंगे अब। वो भी सेम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं जो 3 लोग कर रहे थे एक टाइम पे, ठीक है। वो ही सेम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, और मैं कहूँगा उससे पैथेटिक वे में कर रहे हैं। क्राउड कहाँ से आ रहा है और कैसा आ रहा है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे सर्कल्स हैं, जो हमारा नेटवर्क है, वो लोग अब पार्टी करना नहीं पसंद करते, ड्यू टू के अब सिर्फ क्लब्स में एक तो बच्चे, ठीक है, बड़े हमारी एज वाले ग्रुप वाले लोग पार्टी करने नहीं आते क्लब्स में, ठीक है। दे गो टू हाई एनर्जी बार्स इफ दे वांट सम But आउटिंग। nightlife is not confined into nightclubs only, no? It is also you can also consider the high energies, because अब high energy भी सुबह 5-6 बजे तक चल रही है, BYOB भी नहीं सुबह 5-6 बजे तक नहीं चल नहीं रही नहीं है। नहीं ब्रो, हाई एनर्जीज ऑपरेट टिल 1 ओनली, बट बाद में उनका इशू हो जाएगा। पर्सनली आई फील कि ये ना एक फेज है। पहले जब हम लोग नाइट क्लब में आए थे, तब पीपल डजंट हैव एक्सेस टू द नाइट क्लब्स। Right. उनके पास एक्सेस था किसका? बार्स का, हाई एनर्जीज का। और Lounge उस टाइम पे वो लॉन्जेस में पार्टी ज्यादा इजीली जा पा रहे थे, नाइट क्लब में जा नहीं पा रहे थे। Right. अब थोड़ा रिवर्स चल रहा है। अब लोगों के पास ना हाई एनर्जी, जहां पे लोगों को एक्सेस थोड़ा कम मिलता है, लोग प्रेफर करते हैं कि वहाँ कैसे वहां जाए। अब जैसे धीरे धीरे अगर इन 2-3 ईयर्स में भी अगर ये थोड़ा चेंज होगा, या क्लब्स थोड़े अपने सही फेज में आएंगे, या उन ये नाइट क्लब ओनर्स ही मॉनिटर कर सकते हैं। प्रमोटर्स, एजेंसीज कांट मॉनिटर दिस थिंग्स। Right. अगर ओनर्स को रखना होगा, सिर्फ 5 टीम ही काम करेगी, एक नाइट पे सिर्फ एक ही कंपनी हमारे क्लब को ऑपरेट करेगी, देयर इज नो वन एल्स कैन गेट इनटू द क्लब, तो ये इतना बड़ा मेस क्रिएट नहीं होता। आई डू पर्सनली फील। बट भाई क्लब्स को भी इस बात की वो है, उनको भी पता है एग्जैक्टली कि मार्केट कितनी ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है, पहले से कितना Saturated हो डाउनफॉल चुकी पे है। चल रही है, सेल्स है नहीं, क्लब के ब्रेक इवन्स टाइम के साथ साथ बढ़ चुके हैं, रेंटल्स बढ़ चुके हैं, सैलरीज बढ़ चुकी हैं, इवेंचुअली सेल्स उतनी ही है। मैं कहूँगा सेल्स शायद कम हो और चुकी कम है। हो गई हैं, कम हो ठीक है, चुकी है। सेल्स कम हो गई हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस चल रहा है, और वो शायद गलती उनकी खुद की है मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि उन्होंने इतना मेस किया लालच के चक्कर में, इतने ज़्यादा प्रमोटर्स को इन किया, क्योंकि जितने भी टॉप प्रीमियम एजेंसीज थी वो सारी उस क्लब से निकल गई, ठीक है। जस्ट बिकॉज के अब छोटे छोटे बच्चे घुस गए हैं भाई अंदर, जेंजीज हैं अंदर छोटे छोटे, और वो क्लब से एंट्री करा रहे हैं, एंड पैथेटिक बिहेवियर है उनका, दारू उनको मिल रही है और वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं उसके बाद, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना एग्जैक्टली कि वो उस नशे को कंट्रोल कैसे करना है, Right. कॉन्शियस They don't know where to कैसे exactly रहना है, stop. एग्जैक्टली कि कॉन्शियस कैसे रहना है उन चीज़ की, कि एंजॉय करने के लिए आए हो आप, लेकिन वो एंजॉय के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी स्पॉइल कर रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों में पढ़ के। तो वो नाइट लाइफ एक एडवर्स इफेक्ट लेके आ रहा है अभी लोगों की लाइफ में, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है मैं कहूँगा, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि लोग ढूंढते हैं कि उनको खुशी चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, पीपल आर वेरी मच डिप्रेस्ड, पीपल आर सैड ड्यू टू एनी ऑफ देयर रीजंस अपनी लाइफ में, उसको एस्केप करने के लिए वो क्लब में आते हैं, जो मेरा थॉट है कि वो उस लाइफ को ध्यान नहीं देना चाहते उस लाइफ के ऊपर अभी थोड़े टाइम के लिए, कि मैं उस लाइफ को भूल जाऊं जिसमें मैं हूँ एग्जैक्टली। तो दे एंटर्स टू दिस शिटी क्लब्स, ठीक है, ताकि हम उनको एक एस्केपिज्म मिल जाए उस चीज़ से, और उस टाइम फ्रेम में वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स मौज मारे, जो वो कहीं भी नहीं करते, जो वो बाहर नहीं करते। उनका बाहर चेहरा अलग है, क्लब के अंदर जैसे सेपरेट वर्ल्ड भाई, ठीक है, बाहर निकल के तो वो अलग अलग है, ठीक है। तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उनकी पर्सनल लाइफ पे भी, क्योंकि वो लोगों की हैबिट बन गई है। पहले वो लोग You are talking about the audience or the people who are working? नो द ऑडियंस ओनली, वर्किंग तो भाई वो तो उनका तो काम है, वो तो उनको घर चलाना है, इसलिए उनको काम करना ही पड़ेगा क्लब्स में, चाहे वो वेदर इट बी एनी ऑफ देयर चॉइसेस। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑडियंस, जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं नाइट क्लब्स में, ठीक है, वो सिर्फ एस्केपिज्म के लिए आ रहे हैं, एंड उनके उसके इफेक्ट्स जो हैं वो और एडवर्स है अगले दिन उनकी पर्सनल लाइफ में भी। बट होता क्या है ना, जैसे आप अपने आप टीनेज बोल दो, या आप अपनी यंग एज में
आपने उस चीज़ को इतना एक्सप्लोर कर लिया ना, अब हमारी जो सर्कल है, हमारे एज ग्रुप के जो लोग हैं, दे आर वेरी मच सैचुरेटेड फ्रॉम दिस। उनको नाच, रात भर नाचने से, पार्टी करने से, फ्लोर में डांस कोई करने interest से नहीं वो उनको। इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है। वी आर शिफ्ट, हमारे लिए अभी पार्टी क्या है, हाउस पार्टी है। हाउस पार्टी हम है, राइट। क्योंकि कन्फाइंड सर्कल में रहना चाहते हैं, वेरी क्लोज सेफ सर्कल, एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, स्लो म्यूजिक, हाउस पार्टी, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक वी विल प्ले दैट। हमें क्लब नहीं जाना है। हमारे लिए, मेरे लिए क्लब सिर्फ काम है, बिकॉज मेरी एजेंसी काम कर रही है, देयर आर पीपल हु आर वर्किंग, मेरे लिए क्लब काम है। बट जो नए लोग हैं, जिन लोगों ने आज तक वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं करा है, जो दिल्ली के साथ ये सीन होता है, दिल्ली में हर साल नए लोग आते हैं, डीयू में बच्चे आते हैं, एमईटी में बच्चे आते हैं, बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं। उन लोगों के लिए नाइट लाइफ इज़ वेरी मच न्यू। दे डोंट नो कि रात के 12 बजे के बाद दुनिया कैसा है। उन्होंने उनको पहली बार देखनी है। देखा है। अब जो आप 1 साल तक जो बच्चों को देखोगे ना रोज पार्टी करते हुए, वो बंदे हैं जिन्होंने 1 बजे के बाद के दुनिया पहली बार देख रहे हैं। हाँ, वो जब 1-2 उनको साल daily देख पार्टी लेते करनी है। हैं, उनको डेली पार्टी करना है 2 साल तक। 2 साल के बाद उनको खुद समझ आ जाता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। अब 2 साल के बाद वो हाई एनर्जीज में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर 4 साल के बाद वो पार्टी करना ही बंद कर देते हैं, जैसे हम लोगों ने करा है। ठीक है, ये इंडस्ट्री इज ऑपरेटिंग ओनली ऑन दिस काइंड ऑफ किड्स। ठीक है, और देयर इज नो अदर थिंग। इसमें अच्छा बुरा, इट्स अ वेरी ग्रे शेड भाई। आई फील इसमें तुम अच्छा बुरा के काउंटर में अगर जाओगे ना, तुम कहीं पे भी कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाओगे। राइट भाई। सो मैंने भी अब ऐसे भाई हमारे एज ग्रुप के मैंने भी इतने लोग देखे वो क्लब्स में काम नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो जिस टाइम पे हम कर रहे थे इवेंचुअली सबने अपने अपनी इंडस्ट्रीज चेंज कर दी हैं। हाँ, Within a अपनी span of स्पेशलाइजेशन last- भाई, जैसे एक जैसे आप specialization एमबीबीएस करके, कर right. रहे हो, आपने घुसा तो आप Right. सेम चीज के लिए। अभी आपको आप क्लब प्रमोशन में आए थे, यू आइडेंटिफाइड कि आर्टिस्ट मैनेजमेंट इज माय कोर। भाई मैं एक आर्टिस्ट का शो करूंगा, मैं अपना शो क्यूरेट करूंगा, तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। धीरे धीरे आप जब उस इंडस्ट्री में घुसे, यू गॉट योर अपॉर्चुनिटी। आई फाउंड आउट कि भाई अगर मुझे नाइट लाइफ में रिलेवेंट रहना है, इट इज़ नॉट नेसेसरीली आई विल ओनली क्यूरेट क्लब इवेंट्स। क्लब इवेंट्स आई विल बी क्यूरेटिंग बिकॉज आई एम बिन डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स। बट उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग ए प्लेटफॉर्म वेयर आई ब्रिंग टू दोज पीपल जिन लोगों को नॉर्मल लेमैन ऑडियंस नहीं जानते। आपको आज के डेट में इंडिया के टॉप मोस्ट क्रिएटर्स, इंडिया के टॉप मोस्ट सिंगर्स, डीजेस सब आपको फॉलो करते हैं। सब आप एक जगह पे जा रहे हो जहाँ पे अगर रेड कारपेट पार्टी हो रही है, एवरीवन नोज यू देयर। बट वेयर एज दोज पीपल, वो जो उस आर्टिस्ट को जानते हैं, वो माइट भी आपको जानते नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, स्पॉटलाइट पे कभी रहे नहीं है, क्योंकि उनको दूसरे को स्पॉटलाइट पे रखना है। यू आर वर्किंग फॉर द आर्टिस्ट कि वो कैसे ग्रो करे। तो मैंने भी यही प्लेटफॉर्म इसलिए चूज किया ताकि उस सैचुरेशन पॉइंट से निकल के विल डू समथिंग न्यू, जिससे हम नाइट लाइफ से भी रिलेवेंट रहेंगे, राइट, इंडस्ट्री से रिलेवेंट रहेंगे, विल कनेक्ट टू अदर पीपल इन द इंडस्ट्री। क्योंकि हम दिल्ली में 12 साल से काम कर रहे हैं, मैं दिल्ली में 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, उससे पहले भुवनेश्वर में काम कर रहा था। अब जैसे मैं अगर दिल्ली के बाहर कहीं जाता हूँ, वहाँ पे आई नीड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि भाई मैं दिल्ली में क्या करता था। जो लोग मुझे दिल्ली में मिले हैं वो मुझे जानते हैं, लेकिन वहाँ के लोग तो मुझे जानते नहीं है। तो दिस प्लेटफॉर्म इज ओनली फॉर कि अगर मैं इंडिया में कहीं पे भी जाऊँगा, मैं अगर नाइट लाइफ इंडस्ट्री में, चाहे वो पुणे, हैदराबाद, बॉम्बे, बैंगलोर, कहीं पे भी, इट विल बी ए कम्युनिटी। मैं सबके लिए ही कम्युनिटी डेवलप करना चाह रहा था। तो दैट इज व्हाई वी बॉट दिस स्टेज ऑफ बैक स्टेज शो। लवली भाई, गुड कंसेप्ट। बट वो ये जो चीज़ है आई गेस ये बहुत जल्दी ग्रो करेगी, क्योंकि जिस कंटेक्स्ट पे ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं और जो नीश पे आप वर्क कर रहे हो, वो आई गेस डेफिनेटली अच्छी जाएगी। क्योंकि मुझे नहीं मिला था भाई, जब हम लोग नो के एग्जैक्टली नाइट लाइफ के बारे में एग्जैक्टली क्या है, आर्टिस्ट की स्टोरीज क्या हैं, आर्टिस्ट की वर्किंग्स कैसे होती हैं, आर्टिस्ट मैनेजर्स कैसे काम करते हैं, हाउ डज क्लब ऑपरेट, हाउ डज पीपल गेट इनटू द क्लब्स, मतलब हाउ डज इट ऑल वर्क। आई गेस ये बहुत अच्छा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सो दैट दे कैन ऑल्सो जज कि उनको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना होगा, और कहाँ किस तरीके से किन लोगों के साथ जाना चाहिए, बिल्कुल, या एग्जैक्टली नहीं जाना चाहिए हमें। राइट, ठीक है, तो वो अपनी एक जजमेंट को और स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे आफ्टर लुकिंग एट दिस पॉडकास्ट, मे बी योर सेवरल पॉडकास्ट। So what is the one advice right now you want to give to the young audience who are watching this show for the artist management, for music curation, और जिसको इस फील्ड में ग्रो करना है, जिसके पास खुद एक
बैकअप ना हो या कोई ऐसे दोस्त ना हो जो खुद आर्टिस्ट हो, वो कैसे ग्रो करे? कहूँगा कि ये सवाल थोड़ा जल्दी है अभी हमारे लिए, क्योंकि अभी हम लोग भी सीख रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। अभी वी आर नॉट एट दैट पॉइंट कि अभी हम किसी को एडवाइस दे पाएँ, क्योंकि अब अभी हम खुद लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, अपने सीनियर्स से, अपने सराउंडिंग्स में अपने फ्रेंड्स से, सो टू ग्रो मच। ठीक है, अभी वी हैव जस्ट इनिशियली स्टार्टेड। मैं कहूँगा हम एक सर्टेन लेवल पे ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, क्रेडिबिलिटी हमारी मार्केट में बन रही है। मैं कहूँगा बन नहीं चुकी है, बन रही है अभी। वी आर ऑन दैट प्रोसेस ओनली। ठीक है, तो आफ्टर मैं कहूँगा आफ्टर दिस ईयर मे बी वी कैन गेट बैक ऑन दिस क्वेश्चन कि मैं क्या सजेशंस दूंगा लोगों को कि दिस ईयर इज गोना बी अ बिग वन। पुलकित जुनेजा आफ्टर द बिग शो। अच्छा भाई, आई डोंट वांट टू मिस, आपका भी एक शो आने वाला है, जब जो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसके बारे में बात करी थी। आप उस शो के बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि जितना मुझे पता है इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइम, मतलब दुनिया में ग्लोबल्स फर्स्ट टाइम, दुनिया में पहली बार आप ऐसा कुछ यूनिक चीज क्यूरेट कर रहे हो, और आई एम वेरी प्राउड दैट यू आर डूइंग इट। So basically, I'm not the man behind it, but I am with the man behind it. Okay. So basically, he's a very good friend of mine. He's like my younger brother, who introduced first time supercar ramp walk in India. ओके, ठीक है, सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज, अब व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान इज, वी हैव ऑलरेडी डन 3 shows prior this show. One was in Bombay, one was in Hyderabad, and the other one is the other one was in Bangalore हो गया, पुणे एंड हैदराबाद, राइट। ठीक है, तो 3 shows अभी हमने किए हैं। वी आर डूइंग इट फॉर द 4th time, बट it's not going to be the same as earlier. We are making it much more bigger than what we did in past several years. So for the very first time, we are integrating big music artists with supercars. ओके, ठीक है, at a place. We'll be introducing the global's first supercar ramp walk. ठीक है, so I'll not disclose the artist अभी। ठीक है, I'll be announcing that show on 16th of February most probably। ठीक है, आगे शायद ये पॉडकास्ट से पहले ही शो अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे मेरा जो फ्रेंड है सार्थक, उसका पूरा थॉट प्रोसेस था ये कि वो चाहता था कि वो सुपर कार्स को किसी और तरीके से लोगों को बहुत क्रेज है सुपर कार्स का। ठीक है, एंड पीपल टेंड टू वॉच सुपर कार्स, पूरा फॉलो अप करना, लेकिन वो सामने से उस चीज़ को कभी देख नहीं पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो वी केम अप विद एक्सपीरियंशियल जोन, जो अभी हम क्यूरेट करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल एट बैकयार्ड स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे। सो वहाँ पे हमने काफ़ी सारे स्टंट जोन्स बनाए हैं, ड्रिफ्टिंग एरियाज बनाए हैं, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द सुपर कार रैम्प वॉक विल बी इंट्रोड्यूस अलॉन्ग विद द म्यूजिक आर्टिस्ट। तो दैट्स गोना बी ग्लोबल्स फर्स्ट अ वेरी बिग इवेंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 पीपल। ठीक है, तो बाकी के न्यूज़ मेरे ख्याल से टाइम के साथ आनी चाहिए। एक्साइटेड। ओके भाई, अब ना थोड़ा माहौल को इजी करते हैं, एक सेगमेंट में आते हैं जहाँ पे आई विल आस्क सम रैपिड फायर क्वेश्चंस एंड यू नीड टू आंसर वेरी फास्ट, यू डोंट नीड टू थिंक। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 1 word टू डिस्क्राइब आर्टिस्ट मैनेजमेंट। भाई फन। बिगेस्ट मिथ अबाउट आर्टिस्ट मैनेजर्स। भाई बिगेस्ट मिथ अबाउट दैट कि ब्रो ये तो बहुत वो है, मनी। मनी। हाँ एग्जैक्टली भाई, मनी। वन थिंग आर्टिस्ट डू नॉट, बहुत पैसे कमाते हैं आर्टिस्ट मैनेजर्स। मोस्ट स्ट्रेसफुल पार्ट ऑफ योर जॉब। भाई आई हैव नो टाइम टू स्लीप एंड ईट भाई। वन स्किल एवरी आर्टिस्ट मैनेजर मस्ट हैव। वन स्किल, कम्युनिकेशन। लेट पेमेंट, मैनिपुलेशंस। लेट पेमेंट्स और बैड कॉन्ट्रैक्ट्स। भाई लेट पेमेंट्स। फर्स्ट बिग अर्निंग मोमेंट। फर्स्ट बिग अर्निंग मोमेंट, व्हेन डिड दैट हैपन? लास्ट ईयर मे बी, बट मैं कहूँगा कि इट वॉज बैक इन 2019। आई वॉज वेरी मच यंग। ठीक है, यस। तो वो मैं कहूँगा मेरी औकात से ज़्यादा पैसे कमा रहा था मैं, बीइंग अ वेरी स्मॉल किड। और मेरे डैड बिल्कुल इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था कि मैं किसी तरीके के गैम्बलिंग में पड़ गया हूँ। मनी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप? भाई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एनी टाइम।
ठीक है. One thing you never compromise in your deal. In your deal, भाई one thing I never compromise in my deal. क्या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता मैं भाई? आई नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन. मैं इसको कैसे, बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता भाई मैं अपने आर्टिस्ट एक की चीज़ ऐसा बताओ. प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मैं ध्यान रखता हूँ अपने आर्टिस्ट की प्लेसमेंट्स पे. हाँ. ठीक है, कि वो कहाँ पे कैसे प्लेस हो रहा है, किस टाइम पे प्लेस हो रहा है, कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है. विद पर्टिकुलर टाइम फ्रेम्स. ठीक है, विद पर्टिकुलर ट्रैवल प्लान्स, स्टे प्लान्स, इन सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ठीक है. टैलेंट और डिसिप्लिन. भाई. टैलेंट ऑलवेज. ईगो और इनसिक्योरिटी. डिसिप्लिन तो टाइम के साथ साथ आ जाता है. ईगो और इनसिक्योरिटी. ईगो और इनसिक्योरिटी, हाँ. भाई दोनों ही बेकार है. ठीक है ना, ईगो होनी चाहिए ना इनसिक्योरिटी. दो ईगो होनी चाहिए बट ओनली व्हेन रिक्वायर्ड आई गेस. बट रिक्वायर्ड होती नहीं है इतनी ज़्यादा. बेस्ट सिटी फॉर नाइट लाइफ इन इंडिया. बेस्ट सिटी ओनली दिल्ली भाई. देयर इज नो अदर प्लेस. फेवरेट नाइट क्लब इन इंडिया. इन इंडिया देयर इज नो भाई. एवरी नाइट क्लब इज शिट. आफ्टर पार्टीज वर्थ इट और So ओवररेटेड. this is our business भाई. हम लोगों का काम है, but only for the work purpose, only for the things we want them. See, we want clubs to grow. Yes. We want good people to come into the club, but clubs don't want that. They only want money. हाँ. ठीक है, और मनी के अगर आप पीछे भाग रहे हो तो यू कैन नॉट सस्टेन योर ब्रांड इन द मार्केट फॉर लॉन्गर टाइम. ठीक है, इट इवेंचुअली वो बंद हो जाता है. ठीक है, जस्ट बिकॉज के सारे ओनर्स की विजन्स अपनी अपनी है यार. कोई चाहता है उनके क्लब्स में लोग अच्छे आए चाहे पैसे कम खर्चे. हाँ. कोई चाहता है कि उनके लोग इतने ज़्यादा हैं कि उनको मतलब ही नहीं क्या प्रोफाइल्स आ रही है समझ पैसे कमाने. हाँ, वो तो डिपेंड करता है ओनर टू ओनर. Yes, bro. चलो, क्लब गिग और फेस्टिवल गिग. ब्रो फेस्टिवल गिग आई गेस, न्यू आर्टिस्ट बट आई विल गो फॉर बोथ. बोथ. यस, ठीक है. क्लब गिग्स एंड फेस्टिवल गिग्स बोथ. न्यू आर्टिस्ट और एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट. टू वर्क विद, हाँ. टू वर्क विद आई गेस. अगर मेरी बात करूँ मैं अपनी, क्योंकि मेरे को तो एस्टैब्लिश आर्टिस्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, बट आई एम ऑलवेज कीन टू वर्क विद न्यू टैलेंट्स. क्योंकि इट्स नॉट अबाउट दी शोज ऑल्सो. आई टोल्ड दैट अर्लियर बिफोर कि हम नए टैलेंट्स के साथ काम करना ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि क्योंकि हमारे को हम फोरकास्ट कर पाते हैं. बीइंग अ टैलेंट मैनेजर हम भी फोरकास्ट कर पाते हैं कि कौन सा टैलेंट मार्केट में कब जाके कितना ग्रो कर पाएगा. ठीक है, तो हम उसमें ज़्यादा कीन रहते हैं कि उस पर वर्क अपॉन ज़्यादा करें. क्योंकि जो लोग हमारे से इनिशियली जुड़ रहे हैं वो आई नो कि वो लॉन्ग टर्म तक जुड़ के रहते हैं. क्योंकि जिसकी हम हेल्प करेंगे उनको एस्टैब्लिशमेंट में, तो वो बाकी देख आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का कुछ नहीं पता भाई. ठीक है, तो हम अपनी साइड से प्योर रह सकते हैं. ठीक है, कि न्यू टैलेंट के साथ भी और एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश टैलेंट के साथ भी. इट्स कम्प्लीटली अपॉन द आर्टिस्ट के उसको कैसे रहना है हमारे साथ और कितने टाइम तक. आर्टिस्ट ईगो और क्लाइंट टेंट्रम्स. भाई आर्टिस्ट ईगो. स्लीप और नेटवर्किंग. नेटवर्किंग. लॉयल्टी और स्लीप तो है ही नहीं ना. लॉयल्टी और ग्रोथ. भाई लॉयल्टी, क्योंकि लॉयल्टी रहेगी तभी ग्रोथ होगी. हाँ. ठीक है भाई, ये हमारा रैपिड फायर ख़त्म हुआ. अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था. जैसे आप इस इंडस्ट्री में आए, आपने अपना एक पाथ चूज़ कर लिया और नाउ यू नो वेयर एग्जैक्टली यू वांट टू गो. सो पीपल हु इनटू इवेंट इंडस्ट्री और दे आर वाचिंग नाइट लाइफ इंडस्ट्री और इवेंट इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दे वांट टू कम. अगर उनको आना है तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस दे नीड टू टेक केयर ऑफ पहले से, और किस माइंडसेट से आना चाहिए? मतलब इस इवेंट इंडस्ट्री में काम करने के लिए. हाँ, इवेंट एंटरटेनमेंट जो हम बेसिकली वी आर नॉट इवेंट मैनेजर्स. आई बिलीव आई एम मतलब वी बोथ आर द एंटरटेनमेंट क्यूरेटर्स. ठीक है, हम कोई भी एंटरटेनमेंट सेगमेंट में अगर काम हो तो वी आर मोर देन ओके टू डू इट. ठीक है, आप आर्टिस्ट सेगमेंट में ज़्यादा हो, मैं क्लब सेगमेंट में ज़्यादा हूँ. तो अगर कोई बाहर से देख रहा है इस इंडस्ट्री को और दे वांट टू, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बाहर से तो बहुत अच्छी लगती है लोगों को, दे गेट फैसिनेटेड कि व्हाट अ लाइफ यू गाइस आर लिविंग. यू आर रोमिंग विथ ऑल द बिग नेम्स, यू आर पार्टिंग डेली इन नाइट क्लब्स, आपका रोज नाइट
पार्टी है, तो बट हमें रियलिटी पता है एग्जैक्टली तो आप क्या सजेशंस दोगे उन एस्पायरिंग लोगों को जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ खराब तो कुछ भी नहीं है भाई, खराब होना तो सब है भाई, हम काम कर रहे हैं बिल्कुल। तो किस प्रिकॉशन, किस माइंडसेट से आना चाहिए ताकि वो, क्योंकि बहुत यंग एज से लड़के आ जाते हैं हमारे साथ, जो बंदे काम कर रहे हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं भाई, सब 18-19 साल होते ही वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तो किस माइंडसेट से इस इंडस्ट्री में आना चाहिए वो बताओ आप भाई। इस माइंडसेट से आना चाहिए कि आप यू आर रेडी, यू आर विलिंगली डूइंग दिस, ठीक है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत हैम्पर होने वाली है इस इंडस्ट्री में आने के बाद। आपको अपना पर्सनल स्पेस बिल्कुल स्वाहा करना पड़ेगा ठीक है। नो गर्लफ्रेंड्स, नो शिट्स अराउंड यू, ठीक है। टाइम नहीं मिलने वाला, ठीक है। फैमिली को भी टाइम नहीं मिलने वाला, फैमिली के साथ खाने का टाइम मुझे नहीं पता कब मिलता है। अगर आपको ग्रो करना है, अगर ग्रो करना है, इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू वर्क इन द इवेंट इंडस्ट्री, आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। क्योंकि जो लोग कॉर्पोरेट साइड है, जो लोग जॉब ओरिएंटेड है, जो लोग बिजनेस ओरिएंटेड भी मैं कहूँगा, उनके भी अपने अपने टाइम पैटर्न्स है, उनका भी अपना डिसिप्लिन लाइफ में लेके। लेकिन बीइंग इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या बीइंग इन दिस इवेंट लाइन, भाई यहाँ पे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस चाहिए होते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी चीज़ आपको, क्योंकि मैं बताता हूँ पर्सनल लाइफ की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है कई बार, बहुत सारे लोज आ जाते हैं लाइफ में, ठीक है, जिस वजह से आपका प्रोफेशनल सीन भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। एंड अगर इवेंट इंडस्ट्री में एक मिनट का भी कुछ फकअप है तो देयर इज अ मेस भाई, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ टू बी ऑन टाइम, एवरीथिंग हैज़ टू बी रेडी विद इन द टाइम, ठीक है। सारी चीज़ें क्यूरेट टाइम से होनी चाहिए, हर चीज़ ऑन टाइम होना चाहिए। अगर कुछ भी छोटा सा मिस आपकी किसी भी पर्सनल या एनी ऑफ द रीजंस किसी की वजह से आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा फस क्रिएट कर सकता है, एंड नॉट फॉर योर सेल्फ, फॉर द टीम, फॉर द होल सेटअप, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी अपनी इंडस्ट्री में आने के लिए, ठीक है। और बस यही है, मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें तो यही हैं भाई। एक ना आपने इतने सारे शोज़ कर दिए, कुछ फन फैक्ट, एक बढ़िया सी किस्सा सुना दो आपके, कोई ऐसा शो में कोई क्रेजी इंसिडेंट हुआ हो। क्रेजी तो यार होते ही रहते हैं रेगुलर, कुछ ना कुछ फंस हमारे साथ होता ही रहता है, कुछ ना कुछ मिस होता रहता है। बाद में हमारे को बहुत हंसी आती है, उस टाइम पे तो बहुत दिमाग ख़राब हो रखा होता है, लेकिन बाद में उस चीज़ को याद करके हम बहुत हंसते हैं। इवेंचुअली वो ऐसी चीज़ें हर बार किसी न किसी शो पे हो जाती है। बट एक रीसेंट इंसिडेंट बताता हूँ। अभी हमने लास्ट ईयर ही 2025 में विलन का इंडिया टूर किया, ठीक है। सो वी कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 14 सिटीज़, ठीक है, इन द स्पैन ऑफ 2 months, ठीक है। तो हर शो पे हमारे साथ कुछ ना कुछ मैस हो रहा था। तो व्हेन वी वर जस्ट क्लोजिंग द शो, तो लास्ट शो पे हमारे साथ क्या हुआ, लास्ट सिटी थी हमारी सिलीगुड़ी, ठीक है। अब हम पहुँचे, सब होटल में चेक इन कर लिया सब ने, सारी टीम ने, और ये हो गया साउंड चेक से होके वापस आ गए हैं। अब सेट टाइम है हमारा रात को 11:30 बजे का, ठीक है। वी हैव टू बी देयर एट द वेन्यू बाय 11 PM सो दैट विलन कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग एट 11:30 PM, ठीक है। सारी टीम को टाइम दे दिया गया है मेरे तरफ से कि भाई 10 बजे तक सब रेडी होके यहाँ पे नीचे मिल जाना, ठीक है। तो अब मैं होता हूँ रेडी लास्ट में, क्योंकि मेरा काम है भाई सबको पहले ऑन टाइम सब ओके हो जाए, उसके मेरे को तो 5 मिनट लगने हैं फटाफट रेडी होने में, ठीक है। तो मैंने सारी टीम को डंडा करके सब रेडी हो गए, सब 10:30 बजे नीचे आ गए हैं होटल के लॉबी में कि किसी भी टाइम निकलना है। अब नीचे सब मिलते हैं, बातें करते हैं, सब आ रही क्या हमारी गाड़ियाँ बाहर क्यू में आ जाती हैं, फिर हमारे को निकलना है वेन्यू के लिए। तो वेन्यू से अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट्स अवे ऐसा कुछ था वहाँ पे, ठीक है। अब सब हम नीचे पहुँच गए, तो मेरे को किसी ने पता नहीं, हमारे माया भाई हैं एक और आर्टिस्ट, उन्होंने पता नहीं कुछ टोक दिया कि यार वो तेरी जीन्स पे यहाँ पे कुछ है, एक काम कर तू जीन्स बदला। तो मैंने कहा ठीक है भाई, फटाफट बदल के आता हूँ, 5 मिनट रुकना बस। भाई पता नहीं क्या हुआ, मैं ऊपर रूम में गया, मैंने जीन्स फटाक से निकाली और मैं वॉशरूम में घुसा, मैंने दरवाज़ा लॉक करा, मैं जीन्स पहनी है, मैं दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा ही नहीं खुला, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा। हाँ, और मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा पता नहीं क्या लॉक हो गया, कहाँ से अटक गया। अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, मैं जो सब कुछ ओके कर रिपोर्ट कर रहा है। मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, दरवाज़ा नहीं खुल रहा यार। अब मैं दरवाज़ा पीट रहा हूँ अंदर से कि मैं जो बाहर कोई हो, बट बाहर तो कोई था ही नहीं, तो किसी लड़का सुनने दे। तो मैंने अंदर से फिर फ़ोन किया, मैंने कहा कहीं भाई ऐसे जो दरवाज़ा बंद हो गया यार। मैंने कहा दरवाज़ा नहीं खुल रहा, मैंने कहा एक बार किसी को भेजो ऊपर। तो वो पहले हंसने जा रहे नीचे कि ये बाथरूम बंद हो गया है, तो उन्होंने किसी को भेजा ऊपर, तो वो स्टाफ आ गया। अब मैं उसको चिल्ला रहा हूँ बाहर से, मैंने कहा भाई फटाफट खोल दे, मेरे आर्टिस्ट का सेट टाइम होने वाला है, हमें निकलना है, ठीक है। तो वो कह रहे कि सर बस अभी रुको, खोल रहा हूँ। वो अपना धक्के मुधक्के मार रहे हैं, कुछ करे दरवाजे में, दरवाजा नहीं खुल रहा। तो मैंने कहा भाई इसको तोड़, जो मर्जी कर, मुझे नहीं पता, मेरे पास टाइम नहीं है, 15 मिनट रह गए मेरे पास, निकालना है मेरे को यहाँ से बाहर। तो भाई वो कह रहा है सर मैं रुको कुछ कोशिश करता हूँ। वो नीचे से 6 हथौड़ा ले आया और वो, अब हम 5 स्टार होटल में हैं
और वो कमरे में ऐसे दरवाजे में लगा के और दे दौड़ दौड़ दरवाजा बाकी तोड़ने की लोग कोशिश कहाँ थे कर उस रहा है। time बाकी सब नीचे अभी वेट कर रहे हैं मेरा, ठीक है। ये पुल के तारा 5 मिनट में निकल रहे हैं सारे। तो फोन आया भाई बाहर नहीं आया, और मैं अंदर कान बंद करके बैठा हूँ कोने में कि आवाज गूंज रही है और वो पट पट हथौड़े मार रहा है दरवाजे में बाहर से। और मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बस मैं आ गया 5 मिनट। मैंने कहा भैया जल्दी खोलो, भैया जल्दी खोलो, दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो आप? कह रहा भाई लगे हुए हैं, और उसने वो दरवाजा छेद आरी वारी लेके 2 आदमी बाहर लगे हुए हैं और ताला तोड़ रहा है, एक दरवाजा काट रहा है नीचे से, मतलब तमाशा हो रखा है क्योंकि अंदर से प्रेशर बनाया हुआ है, मैं गंदी गंदी गालियां बक रहा हूँ उनको। तो वो कह रहे कि सर ठीक है। अब मैंने फोन करके बोला, मैंने कहा भाई मेरे को लग रहा है टाइम 10 मिनट लग रहा है, आप एक काम करो, आप निकलो सारे, आप शो पे पहुंचो, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, एक गाड़ी वापस भेज देना, मैं आ जाऊंगा। तो कह रहे ठीक है, हमारा टाइम हो गया। अब सारी टीम 11 सवा 11 तक वेन्यू पे पहुंच गई है, 15 मिनट रह गए स्टेज टाइम के। तो उससे पहले हमारा बैंड चला जाता है 15 मिनट पहले ना, हमारा गिटारिस्ट, डीजे, ड्रमर सब चले जाके पूरा अलाइनमेंट होती है, साउंड इंजीनियर ऑन हिज प्लेस, लाइट इंजीनियर अपनी जगह, एसएफएक्स अपनी जगह, सारी टीम अपनी अपनी प्लेसमेंट टेक ओवर कर लेती है 15 मिनट पहले। 11:15 पे सारी टीम ने अपनी अपनी प्लेसमेंट पक्की कर ली, और अब टाइम होने वाला है बिल्कुल स्टेज टाइम का। तो 5 मिनट पहले 11:25 पे हमारे डीजे मगाम ने अनाउंसमेंट करी है कि यार यू रेडी फॉर विलन इज देयर, और ये वो, और पीछे विलन वहाँ बैक स्टेज खड़ा हुआ है, और वो कह रहा है मेरा इन ईयर कहाँ है। इन ईयर क्या होता है? इन ईयर भाई एक ईयरफोन होता है जो आर्टिस्ट का अपना पर्सनल होता है, जो जिसमें उसको बैकलाइन की सारी आवाज़ आती है, जो टीम से कोऑर्डिनेशन होती है, अगर उसको सारे इंस्ट्रूमेंट सुनाई दे रहे होते हैं, उसको कुछ बात करनी हो, टॉक बैक होता है साउंड इंजीनियर के साथ, जो साउंड में नहीं होता, तो वो इन ईयर लगाता है अपने कान में, ठीक है। अब सबको डिवाइसेस मिल गए हैं अपने, सबके पास अपना इन ईयर है, लेकिन विलन के पास अपना इन ईयर नहीं है, क्योंकि वो इन ईयर मेरे पास है वॉशरूम में और तो बाथरूम में बदू ये किसी को नहीं पता वहां पे। वो मेरे को फोन कर रहा है, भाई वो विपुल का इन ईयर, और मैं जेब में हाथ मार रहा हूँ, और मैंने देखा वो मेरी जेब में ही है। हाँ। मैंने कहा भाई वो तो मेरी जेब में है। कह रहा है 5 मिनट रह गए जेब में चढ़ने से इडियट तेरी जेब में क्या कर रहा है? और मैं उसको चला रहा हूँ, मैंने कहा भाई यहाँ तो ऐसे हो गई, दरवाजा खोल फटाफट खोल भाई, वहाँ तो शो रुक गया। 11:30 बजे का स्टेज टाइम है, 12:15 बजे हम स्टेज पे चढ़े हैं। पौना घंटा ऑडियंस ने जो गालियां दी है, जो गले लगी है कि बाहर आके विलन खड़ा हुआ है कि भाई कैसे फिर खोला कैसे? हमारे पास रिप्लेसमेंट भी थी कोई दूसरी, कम बैकअप वो इन ईयर हो, क्योंकि सारे इन ईयर इन यूज है, लिमिटेड आते हैं, आर्टिस्ट से गिन के आते हैं। हम 3 आर्टिस्ट है डार्क्स में, तो बाकी दोनों आर्टिस्ट के पास अपना, साउंड इंजीनियर के पास, ड्रमर के पास अपना इन ईयर, गिटारिस्ट के पास अपना इन ईयर। मेन आर्टिस्ट का इन ईयर हमेशा अलग होता है, सेपरेट, जो आर्टिस्ट को अपने पास से लाना होता है। वो मेरे पास, मेरी ड्यूटी थी वो संभाल के रखने की, वो मेरी जेब में। आपने थोड़ा ज्यादा संभाल के रख लिया। मैंने ज़्यादा संभाल के रख लिया, मुझे थोड़ी पता दरवाजा बंद हो जाएगा भाई ये। तो वहाँ से निकले, अब बारिश हो रही है बहुत तेज, और नीचे भागते हुए जा रहा हूँ कीचड़ में, और सीधा भागते हुए गए भाई वेन्यू पे ले चल फटाफट, वो गाड़ी भगाते हुए लेके जा रहा है, और वहाँ जाके फिर मैंने उसको इन्हें दिया, और पौना घंटा वेन्यू बंद हो जाता है 12:30 बजे। और 12:15 से 12:30 तक नहीं, परफॉर्मेंस पूरी करी हमने 1 घंटे की। वो उसके ओनर्स ने कुछ भी जो भी अपना लाइजनिंग लगाई होगी, पुलिस वाले आए वहाँ पे 12:30 बजे उनको बिठाया कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई हमारे साथ, बहुत फर्स्ट क्रिएट हो गया। तो ऐसी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे साथ हर शो पे कुछ ना कुछ मैस हो ही जाता है। मतलब कभी इन ईयर गायब हो गया, कभी लाइट उड़ गई, कभी स्टेज सेटअप ठीक नहीं हुआ, कभी साउंड गलत आ गई, मतलब कुछ ना कुछ फंस है। मेरे हिसाब से यही होती है मेमोरीज जो हर आर्टिस्ट बार और टीम, इसलिए हर शो के साथ अपनी अलग मेमोरी है। अगर हमने आज तक 50 शोज करे तो 50 शोज की अलग अलग मेमोरीज होंगी। डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ अलग अलग फकअप्स हुए हैं हर बार। तो दिस हाउ इट्स डन भाई। अब वो उसको इवेंचुअली हमारे को रेक्टिफाई करके ठीक भी करना पड़ता है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस कि आगे गड़बड़ ना हो। अगली बार से भाई विपुल आर्टिस्ट के जेब में रखना शुरू कर दिया मैंने कि भाई होटल से निकलेगा उससे पहले तेरी जेब में है इन ईयर। नहीं भाई जरूरी, किसी और के पास नहीं है, ना मैनेजमेंट के पास है ना सिक्योरिटी के पास है। देखो मेरे पास नहीं होता, तो हमारा जो हमारा सिक्योरिटी हमारी मैनेज करता है दिवस भाई, उनके पास होता है कि वो पूरा टाइम साथ रहते हैं विपुल के। तो दूसरा बंदा वो होता है उनका, उस दिन उनके पास भी भाई साहब के पास नहीं था, वो पता नहीं क्या किस्मत थी वो मेरे पास, वो रहना ही था यहाँ पे ना। उस दिन को मेमोरी नहीं बनी थी ना, तो मेमोरी बननी जरूरी थी वो एक उस दिन का फसड़ यही एंड ऑफ था। इंडिया टूर। चलो सही है, थैंक यू भाई आपने टाइम देने के लिए। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम। बहुत सारी मिथ हमने बर्स्ट करी है, बहुत सारे फैक्ट्स हमने बोली है। आपको कैसा लगा? वेरी मच गुड भाई। चलो ठीक है, इस साल के एंड में मोस्ट प्रोबेबली हम एक पार्ट 2 भी करेंगे आपके साथ कुछ बड़ा हिट आने के बाद। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट ईयर